अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में। जैसे मैं आपको रोज़ सलाम दुआ करती हूँ, और अगर कुछ ख़ास कभी कभार गर्म जोशी हो जाती है, थोड़ा सा नॉर्मल हालात से ज़रा सी ओवर हो जाती हूँ, आप पकड़ लेते हैं कोई गड़बड़ है, या तो निदा आर्टिफिशियल कुछ सलाम दुआ कर रही है, उसका मूड नहीं है शो करने का, मतलब आप पकड़ लेते हैं मुझे रोज़ देखने और सुनने की वजह से कि आज निदा ड्रामे के मूड में है ना? कभी ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा घर में होता है आप लोगों के साथ। जब ख़वातीन कोई भी अपने दिल का हाल बयान करती हैं मियाँ के आगे और ज़रा से आंखों में आंसू आ जाते तो मियाँ वहाँ झट पकड़ लेता है उनको। अच्छा सुनो भाई, अपना फोकस ड्रामे देखने पे रखो, ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें ड्रामों में हीरोइन नहीं लेने वाला। फिर फिर क्या होता है, कभी आपके बच्चे ज़रा आपकी बात ज़रूरत से ज़्यादा सुन रहे हों, बड़े ओबीडियंट बने हों, नॉर्मल हालात से हटके हों, तो आपको समझ आ जाती है कि दाल में कुछ काला है। या तो कोई गड़बड़ करके आए हैं, जो गड़बड़ मैंने सॉल्व करनी है यानी माँ ने, या फिर इनको कुछ चाहिए, तो उनको ड्रामे करने की ज़रूरत पेश आ रही है। यानी कि हमें पता चल जाता है कोई अगर अपने नॉर्मल हालात से हटकर है तो वो ज़रूर कोई ड्रामा कर रहा है। वैसे भी ड्रामे कर करके तो लोगों की नज़रों में आते हैं। ख़ानदान में 3 देवरानी जेठानियाँ होंगी, अगर जो ज़्यादा ड्रामेबाज होती है वही ख़ानदान की नज़रों में आती है। अरे भाई, खालाओं में कोई एक खाला ड्रामेबाज होगी, वही सारी भांजिए भांजों की फेवरेट होती है। क्योंकि ये जो ड्रामे करने वाले लोग होते हैं ना, ये सब लोगों से मुनफरिद नज़र आते हैं। हाँ, तो किए होंगे आपने भी ड्रामे अपनी ज़िंदगी में। ज़रा सा आपको भी दिल चाहता है कि मैं कभी अपने स्कूल में कोई ड्रामा करूं तो मैं सारे स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ नज़र आऊं, मैं घर में कोई ड्रामा करूं तो मैं सारे बच्चों से मुख्तलिफ नज़र आऊं। और कभी कभार मियाँ भी ड्रामेबाज कुछ ज़्यादा ही होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे रियल केसेस देखे हैं, बड़ा अपनी बीवी को गजरे ला के देना, फूल ला के देना, पता चलता है 20 साल से दूसरी शादी करके बैठे हैं और कानों कान खबर नहीं पड़ने दी। तो ज़रा जो एक्चुअली थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट और मिठास टपक रही होती है, वहाँ कुछ दाल में काला होता है। लेकिन खैर, मैं काली दाल और सफ़ेद चावल और कचूमर की बात नहीं करने वाली। आज शो में कोई ऐसा बिल्कुल कुकिंग वाला शो नहीं है, थोड़ा सा ऐसा शो है तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा आज हम नॉर्मल शो के बजाय थोड़ा ड्रामे वाला शो कर रहे हैं। ड्रामे वाला शो क्यों? नॉर्मली हम क्या पहनते हैं, हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, उसी में हम कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी में ड्रामा ऐड करना होता है, तो हम क्यों के सास भी कभी बहू बन जाते हैं और साड़ियाँ पहन लेते हैं शादी के। मैंने अक्सर देखा है हमारी आम आवाम को, जब अपने आप को थोड़ा ड्रामेटिक करना होता है, थोड़ा नॉर्मल हालात से हटके करना होता है, किसी शादी या वलीमे में अपने आप को मुनफरिद दिखाना आता है, तो वो साड़ी जेब तन करते हैं। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन दुनिया भर में भी बहुत जगह ड्रामे हो रहे हैं और वो मुझे आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से मुनफरिद नज़र आ रहे हैं। अब ये कालीन पे उड़ने का क्या तमाशा है, ये क्या ड्रामा है, आइए मैं आपको चल के दिखाती हूँ। कहानियों में अक्सर पढ़ा है कि एक कालीन ऐसा होता है जिसे इस्तेमाल करके आप कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। जैसी नामी इस शख्स ने इस बात को सच कर दिखाया और एक ऐसा ही कालीन बना लिया है जिस पर वो अलादीन जैसे कपड़े पहनकर घूमते फिरते देखे जा सकते हैं। जैसी को देखकर लोग हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। जैसी एक यूट्यूबर भी हैं जिनके यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। एक और ड्रामेबाजी ये होती है कि जब आपको कहीं भागने की जल्दी होती है, आपको खुद पता नहीं चलता कि आप किस हुलिये में निकल पड़े हैं, और फिर आप बाकी नॉर्मल लोगों के बीच में ड्रामा ही लग रहे होते हैं। ये शख्स कितना बड़ा ड्रामा लग रहा है, ये आप खुद चल के देखें। बचपन में बर्फ पानी का खेल तो हम खेला ही करते थे, लेकिन असल में एक शख्स ऐसा है जो सड़कों पर सूट पहन के बिखरे बालों में जमा हुआ खड़ा हो जाता है। इसको देखकर लोग बहुत महजूज होते हैं। इस शख्स का नाम सोशल मीडिया पर द रश मैन है और इसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। अलग अलग शहर, अलग अलग मुल्क, अलग अलग ड्रामे। एक और ड्रामा मुलाहिजा फरमाइए, और मुझे लगता है आपके बेटों को बहुत पसंद आएंगे ये वाला ड्रामा, क्योंकि उनको गाड़ियों से इश्क है। इस लड़की को भी गाड़ियों से कुछ ज्यादा ही इश्क है। इतनी बड़ी ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखी। ट्रांसफॉर्मर मूवीज को हर कोई बहुत पसंद से देखता है, जिसमें एक गाड़ी मुख्तलिफ काम करते देखी जा सकती है।
लेकिन हकीकत में एक लड़की ऐसी है जो रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानी जाती है। ये लड़की पल भर में अपने आप को एक गाड़ी की शक्ल में तब्दील कर लेती है। इसके सड़क किनारे करतब दुनिया भर में मशहूर हैं। इस लड़की को अपने इस शौक पर $800 का खर्चा करना पड़ा और ये सूट 5 हफ्तों में तैयार किया गया था। हाँ जी। अच्छा, अब ये भी होता है कि मिली भगत सिबलिंग्स की आपस में होती है और वो कुछ ऐसा करते हैं कि वो दुनिया में मुनफरिद नजर आए। तो अब मैं आपको 2 भाइयों के कुछ ऐसे ड्रामे के बारे में बता रही हूँ जो वाकई उसके काबिल हैं, कि अटेंशन के काबिल हैं। आइए देखते हैं। चिराग में रहने वाले जिनसे मिलने की बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं। इस ख्वाहिश को 2 भाइयों ने पूरा किया जो रातों रात ही मशहूर हो गए। जिनका ये आइडिया 2011 में मुतारिफ करवाया गया था। आज ये दोनों भाई पूरी दुनिया में होने वाले शोज में शिरकत करते हैं और दाद समेटते हैं। इनके इस करतब में इन दोनों भाइयों की मेहनत देखी जा सकती है। हाँ जी, अब हमारी बारी है ड्रामा करने की। यानी ये वाला जो 2.5 घंटे का शो है, हम ज़रा ड्रामेटिक स्टाइल में आपके सामने होंगे। रोज़ मैं आपको सलवार कमीज़ और ट्राउज़र्स इस तरह के मुख्तलिफ ड्रेसेस में नज़र आती हूँ। बहुत कम आपने मुझे मॉर्निंग शो में साड़ी में देखा होगा। तो जब साड़ी में बंदा आ जाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी की ड्रामेटिक हो जाती है। मगर महफिल में बहुत सारे लोग साड़ी पहनकर आए हुए होते हैं और उनको ड्रामेटिक बनाने के लिए आज मुझे एक एक्सपर्ट की शदीद ज़रूरत है। बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे मशवरे, वो लोग जो बड़े ही अच्छे तरीके से साड़ीज़ कैरी करते हैं एंड साड़ी पे कैसी ग्रूमिंग होनी चाहिए, ये हमें आज हमारे मेकअप एक्सपर्ट बताने वाले हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद ड्रामा आपके सामने हाजिर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए हमारे साथ मिलकर आप भी ड्रामा करें और इस ड्रामे के लिए यानी ड्रामेटिक बनने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को सबसे अलग करने के लिए साड़ी के साथ कुछ डिफरेंट करते हैं। मुझे याद है साड़ी के साथ जब ख़ास तौर पे एक सर्टन एज की ख़वातीन जो हैं वो साड़ी में ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करती थी, मगर उन्होंने जूड़ा बनाया हुआ होता था, कुछ ऐसे हेयर स्टाइल बनाए होते थे, बैक कॉमिंग्स की होती थी, जिससे वो साड़ी पहन के आप वैसे ही थोड़े से बड़ी उम्र के लगने लगते हैं। मगर आप फिर उसका मेकअप और बाकी सारी चीज़ें भी ऐसी ही बना लें तो वो आप फिर ड्रामेटिक नहीं लगेंगे, फिर आप कुछ अम्मा अम्मा टाइप लगेंगे। और औरत की नेचर है, औरत की फितरत है कि भाई वो उसकी बढ़ती हुई भी एज है तो वो नहीं चाहती कि मेरी एज बढ़े, मेरी एज वैसे ही रहनी चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो आइए हम एक ऐसे मेकअप एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो जब अपना मेकअप करते हैं तो दुल्हनें भी अपनी उम्र से कम लगने लगती हैं। आइए वेलकम करते हैं मेकअप गुरु वाजिद खान। दिल से इंट्रो करती हूँ तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? लुक एट यू, माशाल्लाह। मैं बिल्कुल बहुत खूबसूरत ये कलर। साड़ी जो है वो मेरे मियाँ जो है वो इंडिया से लेकर आए हैं और इसको लाए हुए उनको काफ़ी साल हो गए, मगर जो है वो मैं बॉर्डर्स इतने मुझे चौड़े नहीं पसंद। हाँ। तो मैं इसको छुपा छुपू के पहन रही हूँ। लेकिन ये स्क्रीन का कलर है, कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बांदी भी बहुत प्यारी है, आपका पूरा लुक बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे पास कुछ साड़ी आई हैं जो मेरे मियाँ की शॉपिंग की हैं, मतलब उनकी पसंद की है, वरना मेरे पास उनकी पसंद का मेरे अलावा और कुछ नहीं। तो अब वाजिद हमारे साथ यहाँ है। वाजिद हमें आज पूरी ग्रूमिंग सिखाएंगे साड़ीज़ के साथ, और हमने आज अपनी सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया है। एंड वन मोर थिंग, बिल्कुल आप बाल बनाएं, हाँ, बाल जेल बैक करके बनाएं, जूड़े बनाएं, बड़े जूड़े बनाएं, उसको कैरी किस तरीके से करना है वो ज्यादा मैटर करता है। तो वो आप सिखाएंगे ना हमें? बिल्कुल, वो मैं भी बताऊंगा। और जो मैंने भी पीछे सेलिब्रिटी देखे जिनको आप बुलाएंगे, ऑफ कोर्स उनको साड़ी पहनने का ढंग है, उनको तरीका है, चलना कैसे। मैं भी मेकअप रूम में देख रहा था कि वो हमारी एक प्यारी सी एक एक्ट्रेस को बता रही थी कि साड़ी में कौन सा पैर आगे रखना है। तो वो सारी चीजें भी आपको वो हमने आपको सारे ड्रामे आज सिखा देने हैं। और अब जो ड्रामे वाले लोग हमारे पास आ रहे हैं भाई, वो जैसे ये पैदा हुई होंगी ना तो इनकी अम्मा ने कहा होगा मेरे घर तो ड्रामेबाज पैदा हो गई है, क्योंकि जिस भी कैरेक्टर में इन्होंने एक्टिंग की है हर कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रेट किया कि ये है ही वैसी, इसीलिए इतनी महारत रखी। और हम इनको मिस करते हैं एक्टिंग में। बड़े दिन हो गए इनको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं देखा जहां ये एक्टिंग करती हुई नजर आती है, बल्कि बहुत दिनों से आपने इनको मॉर्निंग शो पे भी नहीं देखा। आइए, बड़े दिनों बाद हमें बड़ी याद आ रही थी और आपको भी याद आ रही थी। वेलकम करते हैं
और मुझे लगा था कि मैं भी आज बोला था कि कहाँ गायब थी हाँ। इतने टाइम, नाम नहीं ले रहा, बीच में बोलना नहीं होता है कि बीच में इतने इसको टाइम से, कहाँ गायब थी इतने टाइम से। तो मैंने यूं करके मैंने बोला यार आप तो पहले से और प्यारी हो गई है, है ना? तक घड़ी रुक सी गई है, तब आप बुला लें। हाँ जी मैं बुला लेती हूँ। आइए वेलकम करते हैं सादिया इमाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। आ गई बहुत अरसे बाद पूरा कैसी? 1 साल का कहते ना संन्यास काट कर आई हूँ मैं। हाय हाय, बिल्कुल हाय, हाय, हाय। हाँ, मिस किया पाकिस्तान को? बहुत मिस किया, तुम लोगों को बहुत मिस किया, जीएमपी की पूरी टीम को मिस किया। हाँ। फिर पाकिस्तान को तो आप करते ही करते हैं क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ होती हाँ। है, लेकिन ओवरऑल जो शोबिस की कम्युनिटी है उसमें बहुत सबको मिस। बस सादिया को ये ड्रामा होना चाहिए यार अब। मियाँ के साथ ड्रामे बड़े चल रहे हैं काफी या वो एक्चुअली ना हमने 2-3 दफा डिस्कस भी किया हाँ। और 1-2 स्क्रिप्ट भी आए। अब ना इतना सुकून आ गया ना लाइफ में। हाँ। जैसे कोई स्क्रिप्ट के साथ टाइमिंग आती है ना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे वाली, तो फिर मैं कहती हूँ मीरब से इतनी दूर अब रहना इतनी मुश्किल देर है। इतने घंटे नहीं रह सकती। नहीं रह पाती तो ये। अच्छा अब मैं जो अगली सेलिब्रिटी बुला रही हूँ, उन्होंने आज शायद पहली दफ़ा साड़ी पहनी है, उनको साड़ी पहनने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर हमने उनको गारंटी की क्योंकि उनका कद काट देख के मुझे ये अंदाज़ा था कि उन पे साड़ी बहुत अच्छी लगने वाली है, हर कपड़ों को बहुत अच्छे से कैरी करती है। और सादिया ने आज उनको थोड़ा हेल्प आउट किया साड़ी से रिगार्डिंग के क्या है, आज वो सबको हेल्प आउट करेंगी। तो एक और आपके साथ स्टूडेंट जो हमारे शो पर और आ रही हैं, आइए वेलकम करते हैं। वो भी बड़े ड्रामे करती हैं, लेकिन आज हम उनको ड्रामा ज़बरदस्ती करा रहे हैं साड़ी पहनवा के। वेलकम शर्मीन अली। देखो जरा एहतियात से, मैं गिर ना जाऊं। नहीं आई स्वेयर एक्टिंग नहीं है। मैं जब मुझे कॉल आई कि आपने साड़ी पहनी है, मैंने कहा मैं तो पहनती नहीं हूँ साड़ी, आप मुझे टीवी पे पहनवा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं निदा कह रही है आप पहन लें, बस पहन लें। मैंने कहा ठीक है, इफ निदा इज विलिंग टू टेक दिस रिस्क तो मैं पहन लेती हूँ। जेलस ना, मुझसे भी कोई लंबा आके खड़ा हो गया मेरे साथ। वाजिद आप मुझे सच बताओ, मैंने सही एनालाइज किया था Oh, कि yes. इसकी हाइट अच्छी है, इस पे बहुत पतली दुबली है, साड़ी बहुत अच्छा लगी, अच्छी प्रेजेंस लगी। है, अपीयरेंस है कि हाँ कि ड्रामा लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल ग्लैमरस लुक आ रही है। और खुशकिस्मती है कि सादिया वाज हियर टुडे, हाँ वरना मुझे नहीं लगता कि मैं ये साड़ी बांध सकती थी जिस तरह से सादिया ने बांधी है। मैंने सोचा था कि मैं ये याद कर लूंगी कि कैसे बांधती हैं। मैंने कहा छोड़ो भाई, डिफिकल्ट। अब मैं आपको बताऊं, लोग साड़ी के बांधने के बारे में इतने टची हैं। मैंने एक आध दफा साड़ी पहनी तो मैं स्किन नहीं शो करती, तो मैंने साड़ी ऊपर चढ़ा ली। हाँ। आंटियों ने मुझे एसएमएस की शर्म नहीं आती, साड़ी का फॉर्मूला खराब कर दिया, फिर इतनी ऊंची साड़ी बांध ली, सर पर टोकरी लेके चल लो, और पता नहीं क्या क्या मुझे एसएमएस आए। वो अब मैं क्या बताती किसी को कि वो ब्लाउज छोटा था तो साड़ी ऊपर मैंने चढ़ा ली थी, इस चक्कर में ऊंची हो गई। लेकिन साड़ी को साड़ी के तरीके से पहनना चाहिए, थोड़ा सा साड़ी के हाँ। तरीके से पहनना चाहिए तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। पेट भी तो ऐसा होना कि दिखाने वाला। नहीं, साड़ी बांधने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें पेट, अब मेरे कहीं से आपको मेरी स्किन शो नहीं हो रही हाँ, है कहीं हाँ, भी, लेकिन मेरा ब्लाउज बिल्कुल जो एक नॉर्मल ब्लाउज की लेंथ होती है वो इस जगह है। लेकिन वो जो मेरे मियाँ साड़ी लाए ना माशाल्लाह ट्रांसपेरेंट, तो उसमें से तो नजर आता, मैं ऐसे नहीं लपेट सकती थी। आइए जी, मैं नेक्स्ट जो अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ, इनको भी आपने बड़े ड्रामे करते हुए देखा है। कभी अपनी आंखें मटका के ड्रामे करती हैं, कभी आंखें चढ़ा के करती हैं, कभी आंखें नीच के करती हैं। आज ये हर तरह का स्टाइल दे सकेंगी क्योंकि साड़ी वैसे ही आपकी चाल चलन को ड्रामेटिक बनाई देती है। वेलकम करते हैं सुजैन। हेलो, अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये साड़ी तुम्हारे लिए भी एक ड्रामा होता है? मेरे लिए भी नई चीज़- ऑनेस्टली मैं बैक स्टेज सुन रही थी जिस हाँ। टाइम के लिए मुश्किल है। मैं पहनती हूँ साड़ियाँ, हाँ। लेकिन जिस तरह सादिया की जिस तरह आप लोग पहन रहे होते हैं, हाय, हम लोग बहुत नहीं पहन रहे मुश्किल होते, हम लोग भी होता है। तुम्हारी बहन है। यार पता है इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, और हाँ। एक साड़ी ऐसी चीज़ है जब तक अगर आप प्रॉपर carry कैरी ना पहने किया ना, हो। आई एग्री। वो फिर साड़ी कम, वो अजीब ही कुछ हो अजीब गया। सा कुछ लग रहा भाभी होता है, शी इज फ्रॉम बांग्लादेश, वो तो साड़ी पहन के सीढ़ियों से ऐसे, तो हमारी अम्मा भी इनकी यही थी। अम्मा को देख ले। हमारी अम्मा भी, इनफैक्ट मतलब- मैं साड़ी में सबसे कंफर्टेबल हूँ। मुझसे आप घर के सारे काम करवा लें, मुझसे मैं पूरी साड़ियाँ अटेंड करती हूँ, पूरी मेहंदियों पे भंगड़े भी डाल लेती हूँ। मैं साड़ी और हील में दोनों में कंफर्टेबल होती हूँ। तो ये मुझे होता है कि मुझे मेरे लिए शायद वो कहते हैं ना जिसके लिए है तो वो हाँ, ज़्यादा मैं- है। मैंने साड़ी सिर्फ तब पहनी जब मैं प्रेग्नेंट थी और ड्रामा कंटिन्यूटी में फंस गया था। तो अब अपना जो है वो कवर करने के लिए, कवर करने के लिए हाँ। मैंने साड़ियाँ पहनी पूरे ड्रामे में। मजबूरी थी, क्या करें,
हैं। और इंडिया के ड्रामे इतने लंबे चलते हैं, उन्होंने 4 बच्चे पैदा कर दिए साड़ियां पहन पहन। मैं हैरान रह गई कि उनके सास भी बहू जो उसमें जो मेन लीड औरत थी, उसके 4 बच्चे हुए ड्यूरिंग द ड्रामा प्रोडक्शन। हाँ, तो वो मैंने कहा यार बड़ा सही है, जबरदस्त। बहरहाल हम साड़ी को आज एज ग्लैमर पोर्ट्रे कर रहे हैं, और उसके लिए जो वाजिद तुम्हारी तरफ है एक तो हमारा पॉइंट कि तुम हमें उसकी ग्रूमिंग सिखाओगे। साड़ी में कौन सा पैर आगे पहले रखना है, कौन सा पीछे, हाथ कहाँ। साड़ी ये तो में पहले मैंने बता दिया था, सुन के मैं आया, मैंने पहले ही बता दिया सादिया। नहीं अभी रुक जाए, सस्पेंस हाँ, सस्पेंस रख रहे हैं, Hype create खड़े खड़े होने से भी पता चल गया होगा लोगों को कि कौन सा पैर आगे रखना होता अभी है। ब्रेक में मैं गौर करूंगी ये क्या आगे और पीछे रख के खड़ी हुई है। अच्छा भाई, तो मुझे बताएं वोबली अगर वाजिद कौन कौन से हेयर स्टाइल्स है जो साड़ी में अच्छे लगते हैं, ये आप लोग भी सब बताइएगा प्लीज कि आपके ऊपर क्या सूट करे। अच्छा देखिए, जो इन लोगों ने बनाया, जो आपने बनाया, ये बेसिक चीजें हैं। हाँ। ये सब पे अच्छा लगता है। ओके। ठीक है। अगेन बहुत जो मोटी लड़कियां होती हैं थोड़ी सी, उनके ऊपर भी सारी चीज, बंधे हुए बाल बुरे नहीं लगते। अच्छा ठीक है। मुझे बंधे हुए तो बाल बड़े अगर अच्छे sleek लगते बिल्कुल हैं। जुड़ा बंधा हुआ जुड़ा हो तो बंधा। बहुत प्यारे लगते हैं। साड़ी पे ना? साड़ी पे बिल्कुल सीधी मांग के साथ। आपने हाई पोनी कर्ल करके आपने हाई पोनी बनाई हुई हो, वो बहुत प्यारी लगती हाँ, है। बिल्कुल सीधे सेंटर पार्टिंग के बाल आपके अच्छे एक्चुअली लगते हैं। मेरा आज कहना ये है कि साड़ी पहन के आप अम्मा ना लगे। हाँ। जैसे एक जमाने में हमारी सारी अम्माएं पार्लर तैयार होने जाती थी, साड़ी पहन के ये बेकॉमिंग typical एक जुड़ा अम्मा होता लगने का क्या होता है कि अम्मा आप अंदर से होते हैं। अंदर से हैं आप। मैं आपको जो एक वो बात बताऊं, दिखता अगर आप बहुत अब इतनी सारी, अब तो इतने बड़े बड़े अब्दू आ गए हैं और वो सब अच्छे से कैरी कर रही अच्छी होती बात की अम्मा आप अंदर से होते हैं। अंदर से होते हैं। सो आपको क्या है, बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते वो अम्मा लग रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं वो अम्मा नहीं लगते। तो ये आपके अंदर से होता है। आप उसको लेके कैसे चल रहे हैं, ये आपके अंदर होना How चाहिए। you carry yourself. मोटी, अगर आप बहुत मोटे हैं तो क्या आप साड़ी नहीं पहनेंगे? दिल तो हर किसी का और है। मोटे लोगों के लिए तो साड़ी बनी बनी हाँ, ही बहुत है। बहुत सारी चीजें तो वो लोग ऐप बोलते थे ना बड़े आराम से, छुपाती है। यार आप पे नहीं अच्छा लग रहा है। नो, पहनना हर किसी का राइट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कलर पहनना है, आपको किस तरीके से पहनना है, तो आप प्यारे लगेंगे, फॉर श्योर प्यारे लगेंगे। अच्छा सुजैन, तुम जैसे साड़ी पे ज्यादातर क्या प्रेफर करती हो हेयर स्टाइल्स? मैं प्रेफर वैसे भी ना बंधे हुए बाल ज्यादा मतलब आज तो सूट करते हैं। आज तो और सुजैन ये पीछे लग साड़ी गई ना, पे मेरा लाइव मेकअप कर दें तो मैं नहीं सुजैन। हाँ हाँ बहुत ज्यादा। मैं तो मतलब कह रही थी कि तुम ना घर से ही शुरू कर लो मेकअप, तुम जितनी भी कोशिश करो ये काम नहीं होने वाला। तो खैर मुझे ना हाई पोनी ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। लाइक साड़ी पे आपका पूरा एक आपकी face- हाइट लगती है, मुंह आपका Height, जो है वो हाँ। खिंच खिंचा हुआ, जाता है, lift तो होता है। बहुत है, लिफ्ट होता है। तुम्हारे ऊपर क्या सूट करेगा शर्मीन? अभी तुमने जैसे अभी बाल बनाए एक तो, ये अच्छा और अगर तुम साड़ी अब तुमने पहन ली है, और अब अगर तुम अगली दफा बनाओगी तो और क्या वैरायटी दोगी? आइडियली मुझे साड़ी पे बाल बंधे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वही वाली बात कि मिड पार्टिंग स्लीक, बिल्कुल पीछे छोटा, लो नेक पे, हाई भी नहीं, बन। बट मुझे ये लगता है कि कभी कभार इससे एज भी आ जाती है। कुछ लोग, नॉट एवरीबडी इज एबल टू कैरी इट ऑफ। कुछ फेसेस ऐसे होते हैं। तो इसलिए मैंने जिंदगी में आज सेकंड टाइम साड़ी पहनी हूँ। जब फर्स्ट टाइम पहनी थी तो मैंने जैसे सादिया ने अपने बाल बनाए हुए मिड पार्टिंग स्लीक, लेकिन बाल खुले हुए थे। ओके। और आज भी मैंने खुले हुए, अभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि बाल बांध सकूं। हाँ, ये हिम्मत चाहिए And सीरियस। अगर ये सेंटर पार्टिंग करके पीछे बिल्कुल इधर पे या सिर्फ slick पोनी भी पोनी, बांधी लंबी करें, पोनी, तो वो ये क्या है, you know, स्टाइलिश face- लगेगी। फेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। क्या होता है कि ये भी already अच्छा हम लगेगा अगर साड़ी ऊपर कर देंगे तो बहुत फेस भी इनका छोटा है, तो ये चीज भी छोटी चढ़ी हुई लगेगी। लंबी होगी तो गर्दन लंबी लगेगी गर्दन पीछे लंबी से। ये बहुत छोटी सी चीज है। शर्मीन के लिए तुम प्रेफर करोगे वो पोनी, Yes. जैसे आलिया भट्ट टाइप पोनी नहीं होती, वो अक्सर वो बांधती And है। you know, अगर आपका गला भी ऐसे बहुत फैला हुआ है तो गला फैला हुआ ना थोड़ा सा इस तरीके से हो, वी नेक में, ताकि आपकी स्किन गर्दन लंबी गर्दन लगे। लंबी Yes. लोगों को ना एक चीज कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे गले जो पहन लेते हैं साड़ी में या आपके ब्राइडल ड्रेस में, आपकी जो स्किन है वो शो होनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी नेक लाइन बड़ी लगती है। जब नेक लाइन बड़ी लगेगी तो आपने कोई भी अगर कोई ज्वेलरी पीस पहना है या इयररिंग्स पहने तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। And if you have जैसे भाभी की गर्दन लंबी है, ऐसा लगता है लंबी सी गर्दन पे इतना फेस है, भाभी, तो आप you know, तो इसमें आप छोटा गला आप बिल्कुल पहने और चोकर आप इस पर लगा सकते हैं। अगर आपकी गर्दन लंबी है, छोटा गला, फिर देन मुझे लगता है वो बिल्कुल बिल्कुल ही, हाँ, स्ट्रेट नेक बिल्कुल, वाला जैसे होना शायद चाहिए, वो वो बड़ा कुर्ता- स्टाइलिश कुर्ता वाला लगता जो है। होता है, जी। yes. अच्छा, वो मैंने भी बनवाया भी मैं है। भी जो हूँ ना, मैं अवॉइड करने लगी एक हूँ। सेकंड, हाँ। मुझे लगता है बातों में शो खत्म शो हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अगले सेगमेंट से मेकअप शुरू होंगे। अगले सेगमेंट से मेकअप शुरू होंगे। मैं बताना ये चाह रही हूँ, जैसे साड़ी पे अक्सर लोग बड़ा सा गुलूबंद पहन लेते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, हाँ। लेकिन अगर आपकी गर्दन इतनी लंबी छोटी, नहीं है, यही तो हम सेंस की बात करें। गर्दन अगर है मेरे नहीं तो शो पे पहले एक गेस्ट आई,
और उनकी डबल चिन भी थी और उनकी गर्दन लंबी भी नहीं थी और उन्होंने इतना बड़ा चोकर पहन लिया। मेरा दिल चाहा कि मतलब मुझे अच्छा ही लग रहा था, आउट ऑफ एटिकेट्स था, मगर मैं चाहती हूँ अपने गेस्ट को ना वो अच्छे लगे। मैंने बहुत कोशिश की, मेरी हिम्मत नहीं उनसे मैं कहूँ कि अभी थोड़ा सा वजन कम करने के बाद पहन लेंगी तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। इतना प्यारा चेहरा था, इतना सीरियसली। तो मैं इसलिए मैं कभी कभार मैं अपने जानने वालों को भी कह देती हूँ कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी। गुलूबंद पहनने का शौक तब करना जब डाइट करके पतली हो। गुलूबंद तो नीचे आता है, वो गुलूबंद इतना बड़ा था। चोकर जो है गुलूबंद एंड चोकर सेम नहीं होते। नहीं, गुलूबंद यहाँ इधर नेक लाइन पे, नेक लाइन पे आता है, जो और चोकर होता है वो गर्दन पे। हाँ, उन्होंने कोई चोकर का भी बाप पहना हुआ था, इतना चौड़ा। मैंने शो देखा था। अच्छा, चुप रहे ना तू। तो ये चीजें मुझे नहीं पहले पता थी। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों से मिलके, डिजाइनर्स से मिलके, दूसरों की बातें सुन के ऐसे ही इंसान और सीखता है। देख के चीजों को आप बहुत जल्दी मैंने सीखते भी हैं फुल भाई। फूल लगाए, वाजिब याद नहीं है। अंगूठियां, यार मेरी अंगूठियां नहीं मिली बात। यार 5 में डाल दिया। कॉन्टोरिंग भर के कोई बात नहीं, एक एज होती है, एक एज होती है जब आप करते हैं। और माशाल्लाह इतने साल तो मैं हो गए नहीं, मेरी बेटी यहाँ जो काम है करते वो अभी से ग्रूम्ड है। वो कहती क्या डिस्को अम्मी बन गई आप, क्या ग्रीन पैरेट ग्रीन कलर पहना कहना हुआ। बेटा मैं अंदर से वही जवान फैशन था, बस लोग नहीं। वही फॉलो करते थे। और आपको अंदर से यंग होना चाहिए, वो अगेन वही वाली बात है, या तो आप अम्मा होंगे या आप यंग होंगे। तो अच्छा, ये young साड़ी है। के नीचे एक और इम्पोर्टेंट चीज, जूते कैसे पहनने चाहिए? हील्स हील्स तो हो, आगे से Comfortable खुली हो, जिसमें। आगे से बंद हो। पाँव नजर नहीं आने चाहिए, बहुत बुरे ओह। लगते हैं। कंफर्टेबल जिसमें हो, जूते वो पहने, चाहे आप हील्स पहने, चाहे आप ब्लॉक्स पहने, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। कभी भी, क्योंकि साड़ी एक ऐसा ड्रेस है जिसको आप पहन के वॉक भी कर रहे हैं, चीजें भी कर रहे हैं, कभी भी अनकंफर्टेबल जूता ना पहने, ठीक है। हील्स तो वैसे ही होनी चाहिए क्योंकि वो अपलिफ्ट देती है आपकी बॉडी को। तो नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी सी एक सिर्फ ये कंफ्यूजन है कि नहीं, आप उसमें बंटो भी नोकीली पहन वाली सकते हील मुझे होनी लगता है चाहिए। कि पीप टोस पहनने चाहिए, आगे से आपके पंजे दिखने दिखने चाहिए। खुले होने चाहिए, चाहिए। आगे ऐसे से देखिए, खुले ये देखिए, हाँ, इस टाइप के। हाँ, सैंडल्स। अच्छा, ये टाइप। पीछे से पेंसिल हील होनी चाहिए या थोड़ी सी मोटी पहन लेंगे तो कंफर्टेबल होगी, क्या करना है? कोई सादी वाली बात की जिसमें आप देखो, क्योंकि कंफर्टेबल उसमें हो। साड़ी में ना आपकी हील दिखनी ही नहीं चाहिए। अगर हील पेंसिल दिखी तो हील साड़ी की खूबसूरती ही खत्म और हो जाती पेंसिल है। हील तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हाँ, लगती है, अगर अच्छी आप लगती कंफर्टेबल है पहन के चल सकते पेंसिल हैं। हील पहने जब आपने पर हाई मेरे पैंट्स साथ- पहनी हो तब मेरे पहने। साथ एक्सीडेंट हो चुका है, पेंसिल हील साड़ी के अंदर घुस गई थी हाँ, तो और मैं इसलिए- यूं खड़ी थी, किसी को पकड़ के इसलिए कह रही हूँ पेंसिल हील आप सिर्फ तब पहने जब हाई पैंट्स पहने हो, ताकि हील की खूबसूरती दिखे। आप साड़ी में वो जूता पहने चाहे घिसा हो। मेरे कुछ जूते में आपको बताऊं, मैं कभी शो किया तो मैं लेकर आऊंगी, जिनका चमड़ा भी उतर गया है, जिनके ऊपर से रंग भी उतर गया है, वो ब्लॉक्स हैं, लेकिन मैं उनमें इतनी कंफर्टेबल हूँ। मुझे साड़ी में और शरारे में जूता नहीं दिखता। वैसे भी नजर तो आता ही मैं हर है। बार की अपना कंफर्ट जोन देखें, वो पहने। आपने साड़ी अगर ढंग से बांधी है तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि आपने जूता कौन सा पहना है। और आई थिंक आपको शूज वही पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल चल हो, क्योंकि सके। आप खड़े होना है, बैठना है, तो वो अभी हम ब्रेक के दौरान शर्मीन को चलने की प्रैक्टिस कराते क्योंकि शर्मीन सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रही थी, और उसके बाद हम बताएंगे कि प्रैक्टिस करनी कैसे चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वाजिद के मेकअप्स, वाजिद की स्टाइलिंग देखेंगे कि साड़ी पे और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और ड्रामे करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हमारे ड्रामेबाजी। आज साड़ी पहन के हम जो है किसी का वलीमा नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि साड़ी पहन के जब आप किसी के वलीमे में जाएं तो आप ब्लंडर ना करें, और इसीलिए आज का प्रोग्राम सजाया गया है। साड़ी बांधने की, साड़ी को कैरी करने की एक्सपर्ट है हमारे पास सादिया इमाम और साड़ी पे ग्रूमिंग, मेकअप, स्टाइलिंग के एक्सपर्ट है वाजिद खान। निदा यासिर, सुजैन और शर्मीन जो है ये आपकी ही जैसी स्टूडेंट्स हैं, तो आइए साथ सीखते हैं। एग्जैक्टली। आइए जी वाजिद, शुरू करते हैं। आपके सामने रिदा बैठी है काली खूबसूरत साड़ी में, साड़ी पे कामदानी हुई हुई है और बॉर्डर्स हैं। आपने रिदा को आते ही जूड़ा बांध दिया। हाँ, अच्छा, रिदा वैसे ही बहुत प्यारी है, और रिदा के ऊपर खुले बाल भी, हाँ खुले हुए बाल भी अच्छे लगेंगे। बांधे बाल इसलिए हैं क्योंकि साड़ी बहुत ज्यादा काम वाली है, बहुत ज्यादा हैवी है। तो क्या होता है, जब आपकी बहुत ज्यादा काम वाली साड़ी हो, बहुत ज्यादा हैवी हो, तो आप बहुत ज्यादा चीजें, अगर आप बाल खोल लेते हैं या बाल, तो आप फंसने लगते हैं उसमें, तो खराब लगने से बेहतर है। शर्मीन ने बाल अभी बनाए हैं
क्योंकि अगर ये रिदा के बनाते तो ये फंसते खुलते और वो फिर बुरे लगने लगते हैं जब तक आप वेन्यू पे पहुंचते Point one, point आप कहीं one, पहुंच रहे हाँ। होते हैं, बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं जी हमें, और स्पेशली मैं ब्राइड्स को भी ये बोलूंगा जो वलीमे में लड़कियां साड़ी पहनती हैं तो बाल बांधें या सीधे रखें बाल। Okay. क्योंकि क्या होता है कि हम सैलून में तो कर देते हैं आयरन कर्ल्स करके या टॉन्ग करके कर देते हैं, वो उस वक्त सही रहता है, लेकिन जाते 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 गर्मियां होती हैं, उतरना बैठना ये करना, तो वो करते 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 वो खुल जाते हैं। तो बुरे लगने से बेहतर है कि आप अच्छे लगें। हाँ। तो इसलिए आप बाल बांध लें या बाल सीधे रखें। ठीक है। अगर खोलना है तो आप पोनी बांध के बालों को इस तरीके अच्छा, से। अब जरा सा जूड़ा दिखाएंगे आपके, आपने रिदा को जो जूड़ा बनाया है वो किस लेवल पे रखा है? क्या बीच में हल्की सी मांग दी है, पूरी हाँ, लंबी मांग नहीं? हाँ, छोटी सी हमने मांग दी है, हाँ। बिल्कुल छोटी सी मांग। अच्छा, हम इसके ऊपर फिर फूल भी लपेट सकते हैं। ओके। और ये नीचे थोड़ा भी लगा नेक के सकते हैं। नीचे भी हाँ, हो सकता ये था, नीचे जूड़ा भी और कर भी सकते अच्छा हैं। लगता हाँ, है, नीचे भी ऊपर कर हाई सकते भी हैं। बहुत हाँ, अच्छा लगता ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। देखिए सी रिदा की स्किन वैसी बहुत क्लियर है, हाँ। तो हम बहुत कम फाउंडेशन लगाएंगे, लेकिन हल्के हल्के से जो ये स्कार्स हैं इनको हम कवर अप करेंगे। अच्छा, ये कवर ना भी करें तो खूबसूरत लगते हैं, हाय, ये young natural- लगता है। ये प्यारे अब- लगते हैं, हाँ, नेचुरल लगते हैं। अच्छा, natural। क्या होता है कि मैं एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों को बताते चलूं, यहाँ पे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन और मेकअप में फर्क नहीं पता है। यू नो, अब यहाँ पे आप इतनी मोटी नाक को इतना पतला कर देते हैं तो वो आप शक्ल बदल रहे होते हैं। तो प्लीज जो आप हैं आप ही लगे, शक्ल बदलना वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक गेटअप हो जाता है। हाँ, मैंने अपनी क्योंकि you अम्मी know, की शादी की वलीमे की मूवी देखी तो मैं अपनी अम्मी को ढूंढ रही थी है कहाँ, क्योंकि उनकी पतली नाक को मेकअप आर्टिस्ट ने इतना मोटा बना दिया था। You know? कि मैं कही अम्मी आप है कब? कह रही है यही तो हूँ मैं। तो ये बहुत छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक पॉइंट है। अगर आप समझ के करते हैं तो आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। अगर आपको शक्ल बदलना है, अगर आपको बहुत ज्यादा, और बहुत आसान है शक्ल बदलना, कि आपने एक डार्क लड़की को पूरा सफेद कर दिया, आपने बड़े आईलैशेस लगा दिया, आपने सारी चीजें कर दी, बहुत आराम से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी ब्यूटी को एनहांस करना, आप अपने से ही 10 साल छोटे लगना, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आज हम वो बताएंगे। यस, कि साड़ी में हम छोटे कैसे लग सकते हैं। और साड़ी के अलावा भी मेकअप तो एक ऐसी चीज है जो मेकअप कभी भी आपको उतना ही करना चाहिए। अच्छा, मेकअप, और मैं बार बार ये भी दोबारा बताते चलूं, करते भी रहो ना मेकअप सर, उतना बातें भी करना करते। चाहिए जितना आपके ऊपर अच्छा लगे। अगर आपके ऊपर एक सिर्फ लिपस्टिक अच्छी लगती है तो आपका वो मेकअप है। मेकअप का मतलब ये नहीं जैसे है किरण करती है, Yeah. किरण खान शर्मीन भी यही करती है। बहुत Makeup- लाइट मेकअप हाँ, में रहती है। शर्मीन भी यही करती है। बहुत, मेकअप वो का अच्छा मतलब ये नहीं आपने कंसीलर भी लगाना है, फाउंडेशन भी लगाना है, कलर करेक्टर भी लगाना है, बेस भी लगाना है, हाँ, आई शेडो, जो पढ़ लिया सब देख रहे सो मेनी थिंग, और उसके बाद एक पिक्चर पे फिल्टर। तो व्हाट्स द पॉइंट इतनी सारी चीजें लगाने सही कह का? रहे हो। हाँ, कि अगर आपको फिल्टर ही मारना है तो इतनी सारी चीजें लगाने का कोई फायदा। सो हम करते हैं NC35, हम फाउंडेशन ले रहे हैं बहुत हल्का सा, और अच्छा 2 टोन मिक्स करके हम एक बीच की टेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइटर टोन है और ये NC35 थोड़ा सा डार्क है। तो मैं पाउडर थोड़ा सा लाइट लगाऊंगा ताकि एक बीच की टेंट क्रिएट हो। ठीक है। और अच्छा, रिदा के एक्नी है वो तुम कह रहे हो मैं नहीं छुपाऊंगा? नहीं छुपाऊंगा, मैं छुपाएगा। इसी को डबल कर दूंगा। मैं कोई कंसीलर नहीं यूज करूंगा, कोई मैं कलर करेक्टर यूज नहीं करूंगा, मैं कोई इसी को डबल orange करूंगा। lipstick नहीं है, हाँ, कुछ कुछ नहीं नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। सो मैंने हल्का सा ये तो NC35 पहले निकाला। थोड़ा सा मेकअप और हमारे कैमरे थोड़े से चेंज होते थे, अगर हम स्क्रीन के लिहाज से देखें तो थिंक एक 1 टोन ही काफी होती सी है। यस, ये तो बिल्कुल तुमने सही पॉइंट उठाया कि जब हम जिस जमाने में मैं और सादिया एक्टिंग कर रहे होते थे, हमारे कैमरे भी मुख्तलिफ होते मुख्तलिफ थे। थे अब भाई, अब HD हो गया है, तुम लोगों के जमाने में HD हो गया है। और तो स्क्रीन ना आपकी एक एक चीज पकड़ लेती है, कैमरा एक ऐसी Makeup चीज है, और पकड़ उसमें लेता तो आप है। जितना मेकअप करेंगे वो उतना लगेगा कि एक पूरी क्लियर है। हाँ। इसलिए आई फील कि आजकल स्पेशली ड्रामाज में लेस इज मोर। Yes, जरूरी बहुत है, जैसे कि हम बात कर रहे थे बैक स्टेज भी, आप विदाउट बेस नहीं जा सकते हैं ऑन कैमरा, लेकिन उसको ओवरडू ना करें। यू नीड टू नो योर लिमिट, कितनी लिमिट। अच्छा, मैं तुम लोगों से, जैसे अभी ये वाजिद बेस कर रहा है ना, हाँ वाजिद, सो मैंने पूरे बेस, पूरे फाउंडेशन लगा दिया, अब उसको फिंगर टिप के साथ मैं उसको ब्लेंड करूंगा। अच्छा जहाँ ये वाजिद बेस कर रहा है, ठीक है, ये तो एक शादी में जाने के लिए या जिस तरह की साड़ी उस हिसाब से ही मेकअप कर। अगर कहीं आप लोगों को लाइटर उसमें जाना है, कभी कभार आप साड़ी लंचेस में भी पहनते हाँ, मैं तो बहुत पहनती हूँ। है ना, तो उसमें आप लोग कौन सी बेस इस्तेमाल करते हैं? बहुत लाइट सी। मैं तो आप स्टिक इस्तेमाल करती नहीं, हो? नहीं स्टिक नहीं, मेरे लिए तो वो क्योंकि मेरी स्किन अल्लाह का शुक्र है बहुत माशाल्लाह। क्लियर माशाल्लाह वो है। हाँ। तो मैं तो बेबी वो जिसके वो होता है ना, उसको मूस को भी लगा के उसके ऊपर पाउडर कर लेती हूँ। बीबी क्रीम? हाँ, मैं भी और BB अच्छा उसके अलावा वो भी ना हो तो मैं सिर्फ अपना सन ब्लॉक लगा के उसके ऊपर अपना मेकअप पाउडर कर लेती हल्का हूँ। तो वो tinted एक- sunblock या हाँ, normal नहीं sunblock? नहीं नहीं, नॉर्मल सन हाँ। ब्लॉक। तो वो अगर आप लंच पे तो मैं उसके ऊपर सिर्फ अपना फेस पाउडर कर लेती हूँ। हाँ। तो वो मेरे लिए तो एक प्रॉपर बेस हल्की सी वो आपको दे देती, तो वो आपके अगेन वही स्किन के ऊपर डिपेंड करता है।
मुझे नहीं लगता कि आपको दिन दहाड़े इतनी थिक बेस करनी चाहिए, वो जरा Okay. इवनिंग के लिए मेकअप अलग है, हाँ। डे के लिए तो जितना उसको हल्का और पतला रखेंगे तो वो तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुजैन तुम क्या करती हो अगर तुम्हें लाइट बेस चाहिए? दिन में तो मैं बेस करती ही नहीं करती हूँ। नहीं है तो ओके। हल्की सी हल्का Conceal सा करती मुझे हो? हल्का सा आईज के नीचे अगर कुछ देना है हाँ। उसी को पाउडर किया, ब्लश ऑन किया, हाँ। वही ब्लश ऑन वाला कलर आईज पे लगाया, मस्कारा, ट्रांसपेरेंट मेकअप डन। बस क्योंकि दिन दिन में इतना मेकअप पता करेंगे चलता है वैसे ना डे बेस। लाइट में, हाँ, क्योंकि फिर आप हाथों पे भी बेस करो, फिर आप बॉडी पे भी करो, क्या हाँ। जरूरत क्या है आपको? और तुम क्या करती हो शर्मीन बेस? मैं दिन में बेबी क्रीम, सनब्लॉक, अगर मैं कहीं वैसे दिन में जा रही हूँ तो सनब्लॉक, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। तो सनस्क्रीन कभी कभार तो ऐसा होता है क्योंकि वो भी थिक होती है, Thick है ना। डिपेंडिंग ऑन दी SPF, तो वो कवरेज सही हो जाती है, यू डोंट Okay. नीड एनीथिंग एल्स। हाँ। लेकिन अगर जैसे ऐसा लंच है जिस पे काफ़ी लोग आए हुए हैं तो फिर मैं थोड़ी सी बेबी क्रीम लगाने के बाद आई डू हैव डार्क सर्कल्स, Okay. क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है, कभी रात को लेट सो रही हूँ, सुबह जल्दी उठ रही हूँ, तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसके लिए मुझे कंसीलर चाहिए जरूरत must पड़ती हाँ। है। तो और फिर कंसीलर को बैलेंस करने के लिए हल्की फुल्की बेस लाइक वो तो बेबी क्रीम BB भी हो cream जाता है, cover क्योंकि कर कंसीलर लेती में है बस काफी। एक एक डॉट लगाने की जरूरत होती है, आप उसी को स्मच करो एंड यू गुड टू गो। मुझे भी यही प्रॉब्लम होती है, मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो मैं बस अगर डार्क सर्कल्स छुपा लूं और सनब्लॉक है जो हल्की सी टिंटेड है Yeah. वो लगा के काफी थोड़ा perfect, कॉम्पैक्ट दे दो और वो भी एक ऐसा कॉम्पैक्ट है मेरे पास जो थोड़ा ग्लो दे देता है शक्ल पे, तो वो लगता है आपने मेकअप अच्छा, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं पाउडर तो लगा ही नहीं सकती, किसी भी सूरत नहीं लगा सकती, चाहे जितनी हेवी बेस क्यों ना हो मेरी। ओके तो पाउडर कमिंग बैक टू वाजिद, तो हमने बहुत सॉफ्टली उसको ब्लेंड वो तो किया। एक ही कलर को एक तुमने ही कलर डाबू को। अब करके मुझे छुपा। लगता है कि हल्के हल्के से सी, तो मैं उसी जगह पे टैप, अच्छा वाजिद तुमने डार्क सर्कल्स नहीं छुपाने की नहीं जरूरत? नहीं, उसी तुमने बेस से उसी बेस से मैंने उसी को टैप किया। अच्छा, डार्क सर्कल छुपाने का जो सही तरीका है, लोग यूजुअली क्या करते हैं कि आंख के साथ बिल्कुल लगा देते हैं, तो आंखें चाइनीज छोटी लगने लगती हैं, सही है। तो ये जो लाइन है, मेक श्योर करें जब भी आप डार्क सर्कल को छुपाते हैं तो इस लाइन को कवर करना होता है। ये इतनी दिनों बाद समझ आया, Absolutely, I पहले तो हमें पता ही नहीं था, यही ठुसे ये रहे। इस लाइन को कवर करना है और इस लाइन को, ठीक है, और वो फिर ऊपर तक खुद ही आ जाता है। लेट्स सी। और जो आंख की जो नेचुरल ये जो ब्लैकनेस है इसको कवर वो ना तो करें, बहुत और अच्छी बिल्कुल आप लगती है। छोटी लगती है। हाँ, सही कह रही हो। Absolutely तो right. देखिए ये हमारे जितने ये स्कार्स थे वो भी कवर हो गए, हमारा डार्क सर्कल भी कवर हो गया, ठीक है। वेरी नाइस भाई, हमें वाह। लगाना ही नहीं पड़ा बहुत ज्यादा। और ये अपनी एज के, ये लग रहा है कि रिदा की अपनी ही स्किन है। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत एकदम नहीं मतलब वो वाटर बेसिस वगैरह एक जमाने में हम सब ने लगाई हम सब ने लगाई, लेकिन अब उसका ट्रेंड एक्चुअली खत्म हो गया। हाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, आउटडोर शादी है, रात में गर्मी है, लेकिन उसका भी अपना जुलाई, कमाल, हाँ, तो बड़ा आपको तो फिर वो support आपको करता है, सुकून वो देती है। बहुत सपोर्ट। नहीं, आप वो भी लगाएं, लेकिन कितना लगाना है आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी ना ज्यादा लगाएं। मिला हाँ, के हाँ, लगा बिल्कुल। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम पाउडर लेंगे। हमने पाउडर थोड़ा सा लाइटर टोन में उठाया और मैंने हल्का सा इसको मिक्स कर लिया। और अब हम पाउडर को, अच्छा, फाउंडेशन जब भी लगाएं तो बहुत सॉफ्ट आपका हाथ हवा में चलना चाहिए ताकि वो ब्लेंड हो जाए। Blend हो जाए। और पाउडर आपको लगाते हैं कि आपकी फाउंडेशन ब्लॉक हो जाए, तो वो टैप करके ऐसे और वो भी बहुत वो आराम, मतलब लाइक थोड़ा लाइटर लगाए या थोड़ा दबा के लगाए? दबा के, प्रेस करके थोड़ा, ताकि वो आपको प्रोडक्ट सील हो जाए। तो ऐसे तो नहीं बेस उतर जाएगी? नहीं, अब रगड़ेंगे तो बेस उतरेगा। आप टैप करें, सी। अच्छा, ओके। सी। अब ये इतनी जल्दी करता है ये मेकअप। यार, इसका हाथ बहुत जल्दी चलता हाँ। है, कितनी फ्लॉलेस स्किन लग रही है ना। हाँ, कभी कभार नए मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं उनको बुलाती हूँ शो पे, तो पूरे शो में एक ही मेकअप मुझे आदत है इन लोगों की, वगार की, वाजिद की, तो वो मुझे तो ओके, उसके बाद हल्का सा, अच्छा, पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लगाएं, हाँ। क्योंकि पाउडर से थोड़ी देर बाद जब ऑयल आता है तो वो बिल्कुल स्किन के खत्म ऊपर हो पी जाता जाता है है, और वो स्किन आपकी Set हो और जाता है। खूबसूरत लगने लगती है, सेट हो जाता है यार। अब हल्का सा हमने आँख के नीचे, सी। तो हमारी ये बेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम कंटूरिंग करेंगे। Very ये मेरा एक सादा सा ब्रश है। अच्छा, और अब ये- कॉन्टोर का कलर भी दिखाओ और दिखाओ कितनी कॉन्टोर होनी चाहिए। आप अगर शादी में जा रहे पूरी हैं, लाइनें नजर आ रही कहीं इवेंट पे जा रहे हैं, तो कॉन्टोर ओके, कितनी हमने होनी हल्का, अच्छा, टीवी पे हूँ तो थोड़ा सा मैं डार्क इसलिए करूंगा ताकि लोग सीख सके आराम से, लेकिन बहुत ज्यादा ना लगाएं। ओके। ठीक है, आपने डार्क ब्राउन कलर लिया और आपने लेकिन टीवी पे हम लोग थोड़ा सा इसलिए भी डार्क करते हैं कि लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं जो आपके मेकअप को वैसे ही खत्म कर बिल्कुल। देती वॉश हैं। आउट Okay. कर अब आम जिंदगी में तो नहीं आप एक मुंह पे लाइट लेके घूम रहे Again, होंगे। हर दफा की तरह इस दफा भी आपने कान के सेंटर में एक ये लाइन हल्की सी और लिप्स के इसमें एक ये लाइन क्रिएट की ऐसे ऐसे। और उसको आगे। अच्छा, बहुत आगे लाएंगे तो आपका मुंह बहुत पिचक जाएगा। दबा हुआ लगेगा, तो मैंने सिर्फ लाइन को यहाँ तक करना है और उस लाइन को मैंने अपर डायरेक्शन में ब्लेंड, इस तरीके से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस बड़े ब्रश के साथ मैंने ये पिंक ब्लशर लिया, हाँ, ये पिंक लिया और मैंने
थोड़ा सा ज्यादा ले लें और ये मैंने उसके साथ ब्लेंड मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया। सी अब वो लाइन भी गायब हो गई, आपकी कंटूर की कंटूर भी हो गई। डू यू सजेस्ट कि हर किसी को कंटूरिंग हर सूरत करनी चाहिए? जैसे मेरे चीक बोन्स आई फील हाई जरूरत ही नहीं है, है। मैं कंटूरिंग करती हूँ, मैं एकदम से बहुत अच्छा मैं आपको एंगुलर बताता लगता है हूँ, face। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो ये खाली कैनवस की तरह हो जाता है, हाँ। तो इनहेंस Okay, करने के flat लिए हो हल्का सा जाता है, कलर देना चाहिए, ठीक है। बट बहुत ज्यादा पक्की लाइनें क्रिएट ना करें, ठीक और है? लाइट कलर हो, बिल्कुल लाइट कलर। मेरे ओके भी अगेन high दोबारा से cheekbone, हम हल्का सा और जॉ पे शदीद करेंगे, वाले। हल्का सा जॉ पे जॉ लाइन हमारा तो भाई कंपस से बनाया है अल्लाह ताला ने मोटर हल्का सा करना जॉ पड़ता है। लाइन पे इसी तरीके से। अच्छा जिन लोगों से मिस हो गया था वो दोबारा देख लें, हाँ। हमने दोबारा से कान के सेंटर में से ये लाइन क्रिएट की और उसको हमने ब्लेंड करा। और अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो अपना हाथ यूं रखें और उस पे एंड अगर आपके पास ये छोटा ब्रश नहीं है और आप अपने बच्चों से ऐसे रखें, फुट्टा भी ले सकते हैं ग्रेट आइडिया। किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप कौन और अगर आपके पास छोटा ब्रश नहीं है तो आप इसी ब्रश को चपटा करके एंगल बना लें, बहुत ज्यादा चीजों में उलझने की जरूरत उलझने नहीं की है। जरूरत नहीं क्या। अच्छा उन्होंने ये वाला ब्रश किया था तो अब वो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट सब चीजों से। अच्छा वाजिद एक चीज बताओ कॉन्टोर करते हुए किसके कौन से हर अलग अलग शेप्स होते हैं हाँ किसके फेस पर किस तरह की कॉन्टोर फॉर एग्जांपल गोल फेस पे एंगल क्या होगा कॉन्टोर अच्छा ओके गोल अगर फेस आपका अच्छा बहुत चलो गोल फेस है मेरा गोल है ना Okay. अब मेरे मुंह पे बताओ करना नहीं सही है ज्यादा हो जाएगी अच्छा देखिए हाँ। बल्कि मैं इन्हीं पे बताता हूँ ना, इसका गोल नहीं है इसका स्क्वायर नहीं, है मैं सिर्फ एंगल बताता अच्छा, हूँ, चलो। ठीक है? हाँ क्या लेकिन है? निदा के उसमें लोगों को बड़ा परफेक्ट पता चलता है Yes. कि राउंड See, फेस है। अब जैसे कि एक एंगल ऐसे बन सकता है, हाँ। एक एंगल ऐसे बन सकता है, अब एक एंगल ऐसे बन सकता है। एक- तो अब एक आपने मिनट, आपको ये बताऊं? हटाओ हाथ से हाँ। अब हाई बताओ चीक See, एक हाँ। चीक बोन से हाँ। बनता है, हाँ। एक चीक बोन के नीचे बनता है, ये बताओ कि ये। जब लोगों को बिल्कुल। समझ So, आएगा। ये देखिए ना, ये स्केल किसी रख के गोल- ज्यादा आसान है। गोल मुंह वाले हाँ। के लिए अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका फेस लंबा लगेगा, ऐसे करेंगे तो आपका मुंह चौड़ा लगेगा। ओके ये गोल वालों के लिए अच्छा अब आ जाए शर्मीन वाला फेस लंबा फेस है ना इसका अच्छा लंबा फेस है हाँ। तो आपने सिर्फ हल्का सा कलर हाँ उठाया और इस जगह पे लिया, उसको हल्का फिर सा ये दिया और सिर्फ आपने यहाँ पे कलर जो लगाना। एप्पल ओके। चीक्स जिसे गालों कहते पे। हैं, मेरे इससे भी लंबा अच्छा इससे भी लंबा फेस शाइस्ता का फेस अब बताओ उस पे कैसे करें क्या हो सही है ना लोगों को पता चलेगा हाँ, अच्छा शाइस्ता का फेस हाँ शाइस्ता को चिन थोड़ी सी चिन के ऊपर लगाएं ताकि चिन ताकि छोटी चिन लगे, थोड़ी अच्छा। छोटी लगे, यहाँ पे हाँ। डार्क ब्राउन लगाएं ताकि चिन छोटी लगे, सही अच्छा। है। उसके बाद सिर्फ शाइस्ता को हल्का सा कलर इधर देना है सीधा, हाँ। ओके लंबा नहीं देना नहीं हाँ तो और लंबा नहीं लंबा देना, हाँ और हल्का सा यहाँ पे फोरहेड पे ताकि ओके। फेस छोटा लगे। और लंबा मैं जब भी अपनी चीज अपनी करनी हो तो अपनी जावेद किया शेख करूं। मुझे लगता है कि मैं ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान है आज मजाक तो। कर रहे चलो भाई जल्दी जल्दी मेकअप ओके अच्छा अब जो है स्क्वायर फेस वो भी तो जो रह मेरा गया। है हाँ मेरा स्क्वायर फेस So, अच्छा एज यू कैन सी हाँ सादिया के पास सादिया इनके दिखाओ पास हर कैसे किया चीज हुआ है। अच्छी स्क्वायर लगती है। फेस क्या होता है? हाँ, मेरा है चकोर, स्क्वायर फेस, ऐसे। ये देखिए चकोर। माथा स्क्वायर, ये स्क्वायर, ओह, ये स्क्वायर, मेरा अलग-अलग स्क्वायर एंड फेस। अगेन इसी और पे हम सबसे टेक्निकल फेस ये होता है हाँ। स्क्वायर फेस जिसको क्योंकि आपको इधर से भी कॉन्टोर होती है इधर से भी होती है क्या इसे किताबी चेहरा कहते हैं? शायद बड़ा मेरा सुना नहीं, है कि किताबी चेहरा हाँ हो सकता है इसे किताब कहते तो हैं। स्क्वायर ही इनके होती ऊपर जो है। हुआ हाँ। वो अच्छा लग रहा है। हो सकता है अच्छा सुजैन का कौन सा वाला फेस है अच्छा सुजैन का भी जो नॉर्मल फेस होता है मेरा राउंड हाँ, है राउंड में आता हाँ है जो सुजैन वो अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे नाक की कॉन्टोरिंग करेंगे। हाँ। अच्छा आईब्रो का हमने सेंटर लेना है यहाँ से और यहाँ से। हाँ। मेक श्योर करें आईब्रो में भी गैप हो ताकि अच्छा क्या होता है कि बहुत करीब आईब्रो होती है तो आपकी ये जगह बड़ी लगती बड़ी है। लगती तो गैप होगा तो ये जगह वैसे ही छोटी तो आप लगेगी। आईब्रो उड़वा लें हाँ मतलब नहीं, जो- हाँ, पूरा नहीं, आंखें बहुत लगे सारी वाला। लोगों सी, को एक ना बहुत आदत छोटी होती सी है, अभी यहाँ मैं तक आपको eyebrow बता दूं बनानी हुई है। कि बहुत बुरी लगती है आँख का जो जो कॉर्नर काजल होता की है थी, आप आँख काजल का ये की जो सब कॉर्नर में। होता है कॉर्नर से ये स्ट्रेट हाँ। और यहाँ से ये स्ट्रेट ओके। तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक फ्रेम बन जाता है आ, तो आपकी नाक पतली लगने लगती है। देखिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं हम आपको साड़ी पहन के अम्मा नहीं बना रहे हम आपको Yeah. साड़ी पहन के छोटा दिखा रहे हैं तो See, इसलिए हम सब टेक्निक्स उसके बाद हमने क्या किया इसी ब्रश को एंगल बनाया और हाँ। सिंपल अच्छा बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा रिदा का यहाँ से नाक पतला है। नाक पतला जैसे जवेरिया जलील का है हाँ तो मैं उसको सिर्फ यहाँ पे toe सिर्फ पे टिप दे छोटे मैं भी जब अपनी कॉन्टोर करती हूँ ना मुझे टिप पहले इतनी करती हो, अक्ल नहीं हाँ। थी तो मैं सिर्फ ये करती हूँ हाँ। मैं ऊपर लेके नहीं जाती जरूरत ही contour। नहीं, दोनों जरूरत ही तरफ क्योंकि मैंने- मेरी ये पतली है हाँ। वो जब मैं पहले करती थी तो एक बहुत Line बनावटी सी, लोग हाँ, आती थी और काला काला यहाँ लग जाता हाँ, था अजीब से तो shade बहुत See, अजीब लगता तो हमने सिर्फ टिप पे बना लगाया और आगे लगा दिया ताकि नाक छोटी लगे ये सही। वाजिद ने ही मुझे बताया था कि ये आपको पूरा कॉन्टोर करने की जरूरत है उसके बाद मुझे लगता है कि हल्का सा ये जगह दबा हुआ है तो मैंने हल्का सा हाइलाइटर लिया इस जगह पे लगाऊंगा मैं टिप पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि थोड़ी देर बाद ऑयल खुद ही आ जाता है तो ये चमकने लगती है ज्यादा लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा तेल निकल गया तो हल्का सा सिर्फ मैं इस जगह पे लगाऊंगा ताकि ये जगह उठी भी लगे ये भी देखें टेक्निक है ये भी ये
हाँ जब आपको कैमरे का लाइट पड़ेगा तो जब जगह ये चमकेगी तो बाकी सारी चीजें दिखाएं पूरी close छोटी में? लगेंगी। क्लोज दिखाएं अच्छा, अब माथे पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये हल्का सा लगाया है मैंने। बस ये हाँ, इतना। यहाँ तक जो लोग ले नहीं, जाते नहीं, हैं ये अच्छा पूरा भरा बहुत ज्यादा फैलाने से क्या होगा, बहुत चौड़ा लग, जितना चौड़ा चमकेगा मत उतना चौड़ा। छोटा लगाया, जब लाइट पड़ेगी तो सिर्फ ये जगह चमकेगी, तो एनहांस ये होगा तो आपका पूरा फेस हाँ, पतला मतलब लगेगा। बेसिकली शाइनर आपका उस जगह को इनहेंस जी, करने के लिए लगा। जो लोग हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं सब अच्छा करते हैं मेकअप, हाँ, सब सब अपने बहुत स्टाइल है, मैं अच्छा किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट मेरा तरीका जो है करने का, अगर मैं हाइलाइटर लगाऊंगा हाँ तो मैं इस एंगल से लगाऊंगा बस। ठीक है, एंगल ये होगा तो आपकी ये जगह लंबी पतली लगेगी। लगेगी। अगर मैं इसको ऐसे लगा जैसे मैं दूंगा तो हाइलाइटर वो नहीं तो लगाती, चौड़ी हो मुझे जाएगी, तो चौड़ी काफी लगेगी। रहता है, चौड़ा और हो तो जाएगा। मेक श्योर करें हल्का सा सिर्फ आपने ये लगाया, हाँ हल्का सा ये लगाया, हाँ। हल्का सा ये लगाया और हल्का सा बस ये लगाया। अच्छा, अब वाजिद ने आपके इसके होंठ चेहरे prominent पे इतना फिर भी दिल खोल के हाइलाइटर लगा दिया। मैं अपने हाइलाइटर को यहाँ से आगे नहीं बढ़ाती। क्योंकि आपको मैं तो जरूरत लगाती नहीं है। नहीं, इसलिए कि मेरे गल्ले इतने हाँ, मोटे आपको लगते हैं। जरूरत नहीं है। तो मैं इससे आगे, आप नोट करें, मेरे गाल अगर मैं आगे आगे ले आती हूँ ना, तो मेरी टीम कहती है ये बल्ब क्या लगा के आ गई हैं, अब हटाएं। तो मैं इसलिए गोल में होने की वजह से मैं यहाँ तक लगाती हूँ, शौक भी पूरा हो जाता है। ठीक है, हमने ये कर लिया। अच्छा सही है, ब्रेक पे जाना है हमने। Okay. इसका तुम आई मेकअप कर दो, जो नेक्स्ट साड़ी होगी उस पे हम done. आई मेकअप जल्दी से सिखाएंगे। makeup के ऊपर है ना, focus करेंगे, मेकअप पे। eye और makeup प्लीज जरा चलना है, कौन सा पैर आगे कौन सा पैर पीछे। इन बच्चों ब्रेक को के तो सब पता बाद होता है। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आ जाए, करें ड्रामेबाजी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए ड्रामेबाजी करते हैं। जो ये ड्रामेबाजी करने के लिए आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, और वो कोर्स ही तो हम आज आपको करवा रहे हैं। तो अच्छा जी, पूरा बेस, कॉन्टोर, हाईलाइट, किसका चेहरे पे किस तरह, वो सब हमने आपको सिखा दिया। आई मेकअप के ऊपर आ रहे, और साथ सादिया हमें जो है साड़ी में चलना, ग्रूमिंग, ये सारी हम लोगों को सिखाएंगी। हाँ, तैयार है स्टूडेंट्स? पता है, साड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी हम बड़े मुख्तलिफ तरीके से पहनते हैं। हाँ। अब मैंने पहनी हुई ये एक आप देखें सिंपल सी, इसमें ना कोई बॉर्डर है, कुछ नहीं है, लेकिन ये शिफॉन एंड सिल्क की साड़ी है। तो तुम अपना मेकअप स्टार्ट कर रहे हो या नहीं मैं कर आप रहे पहले हो? बता दें। ठीक है, उसमें आपने ये हल्का सा गैदर किया अपनी साड़ी को, हाँ, यहाँ हाँ। ऐसे लिया, और यहाँ आप चाहे तो पिन लगा सकते हैं, ताकि वो साड़ी की अच्छा जो है। ये थोड़ा shape long है ना, ये जाए, जरूर हल्का आनी long जाए। चाहिए। ठीक है, हाँ, ये इसलिए- यहाँ आप चाहें तो एक सेफ्टी पिन ये भी लगाएं। तो बताएं क्यों करें। ये इसलिए करने की आपकी एक तो आप पतले लगेंगे, ठीक है। साड़ी में हमेशा सबको कहते हैं ना, एक बॉटल शेप आपकी फीलिंग एक हाँ, आनी चाहिए। हाँ। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली ये वाली फीलिंग आएगी। अच्छा, ये चीज आप या- जरा दोबारा बताएं। और सादिया, ताकि साड़ी हम- एक वाही चीज है जिसमें थ्रो करके चले। हाँ, अच्छा, लोग कैसे कहते throw हैं ना, कैसे? यूं ये इसको जब आप साड़ी को थ्रो करेंगे तो जिनके पैरों में साड़ी आती है वो कभी नहीं आएगी। साड़ी हमेशा फेंक के चले, ये समझे, आपके आगे ऐसे पाँव फेंक को के नीचे चले, फुटबॉल ऐसे है। फेंक के हाँ। चले। तो आपकी जो साड़ी, वो कुछ लोग चलते चलते नहीं साड़ी में फंस फंस जाते जाते हैं, हैं, तो वो नहीं आती। ये हमारी अम्मा ने हमें सिखाई हुई कुछ हाँ। चीजें। और तो जो मुझे इसलिए- लगा था मैं छोटी-छोटी सीढ़ियों से tips गिर हैं। जाऊंगी। हाँ, तो अगर आप थ्रो करेंगी तो आपकी साड़ी हाँ। नहीं आएगी। और पेटीकोट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका जो पेटीकोट है आपकी लेंथ के हिसाब से हो, हाँ। वरना तो फिर आपकी अच्छा, साड़ी क्या गई। सिर्फ जॉर्जेट और नेट की साड़ी में ही आप पतले लग सकते हैं? नहीं नहीं, आप हर तरह की साड़ी में पतले लग सकते हैं। कॉटन की में लग एक दिन सकते हैं? आप- कॉटन की साड़ी में तो बहुत, कॉटन की साड़ी तो लिपटी भी आती है। मेरी अम्मा अच्छा। बहुत पहनती थी कॉटन हाँ, साड़ियाँ, हाँ। मेरे पास ढेर सारी हैं। किसी दिन मैं लाऊंगी और यहाँ मुख्तलिफ उसमें जा जाके कॉटन ब्रेक्स में की चेंज साड़ी तो कर कर फूली भी आऊंगी। नहीं होती, फूली नहीं होती वो। कॉटन की साड़ी में प्लेटें चौड़ी लेते हैं। जो आंटियां मेरी बात सुन रही हैं, जो साड़ियाँ पहनती हैं, हमेशा आप जब याद रखें, जो लोग छोटी प्लेट लेते हैं ना, यहाँ आके पेट आपका मोटा हो जाएगा। आपने टक किया, वो इतनी मोटा सी आपने समझे ना, पैसे बना लिए, टक टक छोटी छोटी प्लेटें ले ली, अब वो प्लेटें खुल जाती हैं। साड़ी की प्लेट चौड़ी जब आप लेंगे, एक तो आपका पेट स्लीक लगेगा, आपकी जो बैठी हुई, आप देख रही हैं मेरी, हाँ। एक एक आपको अलग से 1 2 3 4 5 6 हाँ। ये आपकी गिननी चाहिए, ओके। ये आपको पता हो। तो ये मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें हमने जो अपने उससे सीखी। हाँ। जैसे मैंने सुजैन को भी, जब ये आई खड़ी हो सुजैन, हाँ। अब आपने ये बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है, ठीक और है। सुजैन को मसला नहीं था कि मेरा टमी शो हो रहा है, हाँ। तो इट्स ओके, शी इज हाँ। फाइन ना। तो फिर मैंने इसकी साड़ी चेंज करी। ये सुजैन, थोड़ा इस तरफ पलटो और ऐसे। ये एंगल भी बताओ। ये एंगल ये हमने टक इन किया है, हाँ। टक करके हाँ, इसका जब पूरा- इसको यहाँ लिया, और फिर उसके बाद जब ये पूरी सुजैन यूं मुड़ जाओ देखिए, बिल्कुल मैंने ऐसे ही बॉर्डर रखा। उसके हाँ। बाद आप चाहें तो मैं अभी 1 मिनट लगेगा इसको, ये पकड़ना जरा, हाँ। 1 लाइन। मिनट, हाँ, हाँ। ताकि वो, ये देखिए, ये पूरी साड़ी खुल गई। ठीक है। आपने इसके ऊपर रख के हाँ।
ये बॉर्डर को उठाया। अब जैसे लाइक अगर सादिया ये मेरे साथ करती ना यहाँ तक, हाँ। तो मुझे मेरे पर ये वाली चीज अब इस बॉडी के साथ सूट नहीं करती। हाँ। जब मैं यंग थी और पतली थी तो बहुत अच्छी लगती थी। ये देखिए। मैं इसको एयर हॉस्टेस स्टाइल साड़ी कहती हाँ हूँ। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी लगती है। बहुत प्यारी। अगर आपने मैंने पहनी देखी हुई है अक्सर तो। लोग ना साड़ी का पल्लू यहाँ ऊपर, रखते हैं। ये हाफ ये भी पे नहीं रहता होता है। कि हाफ पे होता ये है। हाफ पे रहेगा ओह, साड़ी। ये भी एक टिप है। हाँ, ये टिप है भी बकायदा है, एक टिप वरना आपकी पूरा- साड़ी बुरी लगने हाँ। लगती है। ओए वो होए लोग जो कह देते हैं ना कि आप इससे तो बेहतर था साड़ी नहीं पहने, तो वो नहीं। सही कहते हैं कि साड़ी की एक बड़ा एलिगेंट सी क्योंकि अगर लुक देखा आती जाए तो है। आप एक पूरे ओवरऑल कपड़े को लपेट कर रहे हो ना, तो आपको एटलीस्ट गाँव तक किया तो नहीं लगना ना। हाँ, तो पहने लेकिन अच्छा लगे। ओके, ये। ठीक है। ये ये अब बड़ा हमें अच्छा लगता है कि एक हाँ। आप स्लीक लुक आ रही है हाँ। आपकी, मजे की आ रही है। पूरी साड़ी का जो काम है वो दिखना तो चाहिए ना। बिल्कुल, वरना फायदा क्या है। आइए जी, अब मेकअप की तरफ की चलते- साड़ी हाँ। थी तो प्लेन अभी हम मेकअप की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा ताकि हमें आएंगे। फिर कुछ सीखने का मौका मिले सवाल मजे का। ओके, अब हम So- काली साड़ी पे आप क्या आई बिल्कुल। मेकअप? अच्छा, हमने क्या किया, एक मैट फिनिश ब्राउन कलर लिया। ये मैट फिनिश हाँ, ठीक है। ठीक है, ये लिया हाँ। हमने, और हमने एक सॉकेट लाइन क्रिएट लगता है इस करनी है। ब्राउन में ना मरून सा कलर मिक्स हाँ। कर दिया है। हाँ, मजे का बड़ा कलर मजे है। का कलर है, हाँ। कलेजी कलर है। सॉकेट लाइन बनानी है सिर्फ डार्क लाइन से, हाँ। और मेक श्योर करें कि आंख को बीच में से उठाना है, साइड से नहीं। अगर हम साइड से उठाते हैं तो बहुत शार्प लगने लगते हैं। हाँ, ये आज से कोई मैंने 7, 8, 9, 10 एक मिनट दिखाएं जरा, हम क्या गलती हम करते दुबई कब गए थे सादा? 15 से 18 साल हो चुके 18 साल पहले मुझे सादिया मैम ने सिखाया था, अगर हड्डी से ऊपर मेकअप चला जाएगा हाँ। तो आप शार्प लगने लगते हैं। तो मेक श्योर करें कि हड्डी के अंदर है। अंदर अंदर आप सेंटर में से उठाएं ताकि आपकी आंख खुली भी लगे, और यहाँ से आप अंदर ही रखें। ओके, और उसके बाद इसको बड़े ब्रश से उड़ा दे, हाँ, और ताकि उसके वो बाद मर्ज हो जाए। यस, ये हमने बड़ा ब्रश लिया, उसके बाद हमने अब ये ऊपर गया तो अब ये कुछ भले नहीं होगा। ऊपर भी गया तो कोई हाँ, मसला मर्ज नहीं। हो गया है ना। मर्ज हो लेकिन गया, अगर blend हो सॉकेट लाइन ऊपर चली जाती तो बहुत बुरी लगती। ओके, सो हमने इस थैंक यू तरीके से बेटे कि याद रखा। ये मुझे याद है जी। हल्का सा मैं इसको और डार्क करूंगा ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो जाए। ओके, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लाइनर का ब्रश उठाया, ये लाइनर का ब्रश लिया, पानी लिया, और मेक श्योर करें थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा हो, क्योंकि लाइनर की थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। जितना डार्क लाइनर होगा उतना प्यारा लगेगा। हाँ, क्योंकि वो अक्सर आप ज्यादा लाइट लाइनर लगाते हैं तो मजा नहीं आता। ग्रे से रहता है। गंदी लुक आती है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, सॉफ्टली सिर्फ लैश के कॉर्नर पे मैंने इतना लगाया। उसके बाद मैंने उसको सूखे ब्रश के साथ मर्ज कर दिया। ब्लेंडिंग। ओके, लेकिन लाइनर आपको वो ड्राई होने के बाद आप उसको स्मर्ज करें ना। नहीं, अगर गीले में करें तो ज्यादा अच्छा ब्लेंड, ज्यादा सूख अच्छा, जाता है तो जम जाता है, फिर वो उतरने लगता है, पापड़ बनने लगता है, वो गिरने लगता है। तो आपने उसको सूखे में ही हल्का सा इस तरीके से ऊपर, और सिर्फ ये ओके। अब आप ये कॉर्नर्स दे रहे हो, कॉर्नर्स वाला मेकअप? हल्का सा। ओके, क्योंकि हैवी साड़ी है, अब हाँ। यकीनन किसी इवेंट के लिए पहन रहे हैं। हाँ। वलीमा हो सकता है, शादी हो सकती हाँ। है, या कोई बहुत अच्छा, फॉर्मल डिनर हो एक सकता है। और बड़ा हाँ, कि ये जो ब्लेंडेड आईलाइनर होता है, जो ब्लेंड कर देते हैं, वो मेरी आंख पे बिल्कुल सूट नहीं करता। मुझे लगता है आंख और छोटी लगती डीप है। सेट आईज है अच्छा। आपकी ना, दैट्स व्हाई। मुझे इसलिए एक डेफिनेट लाइन जो होती है, मुझे हाँ। वही सूट करती है कि लाइनर जरूर हो लेकिन डेफिनेट लाइनों में ब्लेंड नहीं कर जैसे निदा अच्छा। पे मर्ज लाइनर हमेशा से सूट करता बहुत है, अच्छा लगता है। लेकिन लगता है। अगर खाली उसके बाद- मर्ज लाइनर लगा के छोड़ देंगे नहीं ना, नहीं नहीं, उसके बाद एक लाइन आपको प्रॉब्लम देनी होती है। जैसे मेरी है इस वक्त मर्ज मेकअप है, लेकिन हाँ। एक लाइन जरूर देनी बारीक होती है। वो must है। हाँ। अब हल्का सा उसे हम आउटलाइन कहते हैं, तो वो सिंगल जरूरी मैंने है। गोल्डन आई शेडो लगाया। अच्छा, golden eye shadow उंगली से ही तुम लगा रहे हो? और 3 उसके बाद shades use किया तुमने। यस, अच्छा मेक श्योर, अच्छा ये जितने भी अभी नया पैलेट आया सारे ये क्रीमी है, हाँ। तो आप अगर इसके ऊपर डायरेक्ट पानी लगाते हैं तो ये जम जाते जम हैं। जाएगा। तो आप इसको पहले ड्राई इस तरीके से आपने लिया, मैंने इसको इस तरीके से लगाया। तो इसमें पानी उसके नहीं बाद- लगा नहीं, अब मैं बाद में हल्का से सा लेके एक डॉट उसी पे पानी का लगाए। लेके उसी उसको पे ब्लेंड लगाए। किया ताकि इसकी शाइन एनहेंस हो जाए। सी ये रही, बस ये पानी लगाने से शाइन एनहांस होती ये है। देखिए यार, और एक डल डल चीज खत्म हो गई। शाइन एकदम से बढ़ गई। ये टिकट, ये बड़ी अच्छी टिप है। ये चीजें हमें नहीं पता होती, इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाती। सी तो ये एनहेंस हो गया। उसके बाद तभी दोबारा तो से वो वाजिद खान। या उसको दोबारा से फिर मैंने उस सॉकेट लाइन को ब्लेंड कर दिया ताकि पता ना चले कौन सा कलर कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है। ये ब्लेंडिंग हो गई। मतलब वाजिद का तरीका है ना मेकअप सिखाने का, वो बड़ा आसान है, आपको उसके समझ बाद आ जाती है। उसके बाद दोबारा से मैंने लाइनर का ब्रश उठाया, और जो लोग कहते हैं कि हमसे लाइनर नहीं लग रहा है, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि वो लैश लाइन को फॉलो करें और पूरा एक साथ ना खींचे। एक्सपर्ट फौरन नहीं आहिस्ता होता, आहिस्ता करें। हमें भी 20 साल लगे करते करते। आहिस्ता आहिस्ता खींच रही हूँ, सिर्फ छोटा छोटा
ओके अब ये देखो डेफिनेट लाइनर लग रहा है ब्लेंडिंग के बाद तुम अगर हल्का सा ब्लेंड करो और उसके ऊपर लगाओ ना लाइन तो बहुत ये अच्छा मैं ट्राई करूंगी, मैंने अभी तक नहीं क्या try होता है किया। उससे लगता है आपने फॉल्स आईलैशेस लगाई हुई है ब्लेंडिंग करके आप दोबारा जब लाइनर क्रिएट करते हो तो हाँ। और अगर आप कह रही हैं कि आपकी डीप साइड आईज हो तो यहाँ पे लाइटर शेड लगाएं और फिर डार्क कॉर्नर करें थोड़ा सा लिफ्ट करके तो बहुत प्यारा लगेगा, बड़ी लगेगी। वो शोर बहुत अच्छा लगेगा। किसी शो पे करके दिखाएंगे। हाँ, प्लीज उसके बाद मैंने क्या किया, इसी ब्रश के साथ मैंने हल्का सा डार्क शॉकिंग पिंक कलर लिया, ओए होए ठीक और है, ये खतरनाक my jockey favorite कलर color। और हल्का सा इसमें मैंने ब्राउन मिक्स कर लिया, किया और ठीक है, उसको ऊपर देखिए अब ये क्या करोगे? ये नीचे नीचे? आइस के लिए फैला के अब इसके दोनों कलर्स जो ऊपर से मिक्स किए थे वो आया और ये बहुत अच्छा लगेगा। ओए ठीक है, फैला दिया ओए जख्मी और ज्यादा फैला दे, ओए होए जितना फैला होगा उतना अच्छा लगेगा। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपने इस चपटे ब्रश के साथ मैंने ये कलर लिया, काही कलर का है ये, मैंने ड्राई कलर लिया और मैंने इसको क्या किया, एंगल मैंने सिर्फ ये रखना है ऊपर देखिए, और सिर्फ एक लैश लाइन को अच्छा यहाँ पे भी दे रहे हो तुम ताकि ताकि आपकी आंख जो है बड़ी लगेगी, फ्रेश आ जाएगी, डेफिनेशन मिल फ्रेशनेस जाएगी। आएगी। वाओ यार ये तो बड़ा मजे का कलर अब वाजिद नया कोर्स करके आए हो क्या ये तो मेरा चेंज ऐसा किया है है, जो आप रोज नया सीख रहे हो। जी अच्छा ये makeup आप हमेशा ही सीख, उसके बाद अब अच्छा अब हम लगाएंगे आईलैशेस, लेकिन लैश लगाने से पहले जब हम 3D अच्छा आईलैशेस लगाते एक हैं, मिनट मस्कारे से पहले मैं दिखाऊं सॉरी आप दोनों आंखें देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी मस्कारा भी नहीं लगा बोलो कि आप डिफरेंस देखें कितना मजे का डिफरेंस नजर आ रहा है आंख एक ग्लैमरस लग रही है अभी मस्कारा भी नहीं है मस्कारा लगाओ अब एक आंख पे हो गया मस्कारा नहीं, लैशेस भी नहीं है हाँ कुछ भी नहीं अभी खुली हुई आंख लग रही है एक तो वो आप के लिए सामने है डिफरेंस ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लैश अच्छा 3D आईलैशेस के लिए सबसे पहले क्या करें, आप मस्कारा लगा लें। आप बाद में मस्कारा लगाते हैं तो एक क्योंकि मिनट 3D आईलैशेस दिखाओ क्या होती है हर कोई भी तो लगा लेता है, वो भी बताएं जो हर एक लगा ये दिखाएं ये होती है 3D आईलैश हाँ ये जिसके ऊपर नीचे बाल निकले हुए होते हैं, इसको 3D आईलैश हाँ, इसको कहते 3D हैं अच्छा eyelash ये हमें पता ही नहीं थी ठीक है, मुझे भी नहीं। ये हो गया। हाँ, अच्छा ये उसके बाद मुझ पे क्या बहुत सूट करती है। क्या है, हाँ अभी मैं आपके क्या लगा आपने 3D लगाई नहीं 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 मैं तो अभी मैं लगाऊंगा ना, मेरा तो नेक्स्ट टारगेट ये है। हाँ सादिया इमाम मेरी नेक्स्ट मॉडल होंगी और आईलैशेस लगा के हम पूरे मेकअप को एक लुक दे देंगे। ओके सो क्या है कि हम बोलते हैं कि जी हमने ये 4000 की खरीदी है, 5000 की खरीदी है, हम इसको काटेंगे नहीं। जब आप काटते नहीं और आप है इसको धो के वॉश सही है, वॉश करके जब हम रखें, इसको use काटते नहीं करें। तो आपकी आंख का शेप खराब हो जाता है। तो खराब मैं इसको क्या करूंगा कि आखिर से मैंने इसका एक मैंने ये आउटर साइड से मैंने ये एक काट एक दिया, निकालते हैं बस। इसकी आंख के हिसाब से हाँ ना इसकी आंख के हिसाब से। उसके हाँ बाद वो मैंने होता है ना कि अल्लाह की महंगी किसी है की बहुत लंबी आंख काटे है, हाँ बिल्कुल। व्हाइट वाला गम रखा है और ये लैश तो वो है जो आप वॉश खराब करके रख सकते हैं, कई अच्छा। दफा यूज होती बाकी है। मैंने जी, यूज किए हैं, बिल्कुल। इसको 3 से वॉश 4 करने का दफा तरीका use क्या किया होता है इसको आप नॉर्मल आपने निकाला, इसको पीछे साफ किया, हाँ। पानी से आप डायरेक्ट उसको जो शैम्पू वाला पानी या नहीं क्या कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल पानी में थोड़ी देर डिप रहने दें, ये खराब नहीं होती। उसके बाद जो आईब्रो ब्रश होता है उससे आप यूं यूं वॉश कर दें, क्योंकि जब आप और पानी अगर में ना डिप थोड़ी- करेंगे तो वो हाँ, जो glue है वैसे glue वो वैसे soft हो निकल जाती आती है, है, रबड़ से अच्छा। निकल आती है। आप इसको वॉश करके दोबारा इसके ही उसमें रख सकते हैं। मेरे पास अब ढेर सारी हैं, जब तुम लोगों ने शो किया था देखा था ना, जो अलमारी खोली थी कितनी सारी लैशेस लैशेस। रख लैश लगाने से पहले आप लैश के एंगल बना लें इस तरीके हाँ से लैश देखिए। खोले जरूर ऐसे प्लीज। ये कर लें, एंगल बना लें ताकि आराम से लगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा अगर आप छोटी वाली पतली वाली सिंगल वाली आईलैश लगा रहे हैं तो वो भी आप आंख को खींच के लगाएं ताकि परफेक्ट लगे। यस अच्छा बात सुनो एक मिनट मिलॉर्ड सब याद है ना, जब हम खुद लगा गुड रहे हैं लिसनर। हाँ साजिद जब हम लैश खुद लगा रहे हैं मेरी तो आंखें बंद हो जाती है अगर मैं अच्छा जैसे आप 3D आईलैश लगा रहे हैं तो उसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ आंख खोलें और नीचे देखिए, और लैशेस हमें बिल्कुल इस तरीके से खोल करके के आंख लगवाएं। ये नीचे देख के और आपने सिंपल ये रख के आपने ये रखा, ये लग जोड़ गई आपकी दी लैश। ये और खींच के लैश को यहाँ चिपका दिया करो। आंख खोलो, और लैश को मुझे See. मैं हमेशा कहती हूँ हर एक को थोड़ा सा कॉर्नर उठा के ये लग गई आराम से दिखा सकते हैं आप। दिखाओ हाय अच्छा अब इसको थोड़ा सा हाँ, कॉर्नर अब हम उठाओ इसको ताकि हल्का तुम्हें सा पता उठाएंगे चले। ये कॉर्नर उठाओ ताकि आपकी जरूर। आंखें खुली भी लगे। खुली लगेगी देखना ये फर्क तुम महसूस करना अभी इसमें। ओ ये मेरी टिप है जाती तो ये अच्छा ये खोल के लगाते हैं तो थोड़ा अगर उठा के गैप आ जाए हाँ, दोनों खुली भी लैशेस लगती आता है, लाइनर से आप फिल कर लेते हैं। ओके हाँ। ये एक टिप नंबर 2 अगर आंख लैश उठा के लगा रहे हैं तो आपकी लैश और उस लैश में गैप आ जाएगा तो सादिया कह रही हैं कि लाइनर से आप लाइनर से आप फिल कर fill सकते हैं अंदर फिल कर सकते हैं ताकि आंख खुली भी लगे और बड़ी खुली। लगे। अब देखें कितनी खुली आंख लग See. रही है, जो उनके लिए जिनको होता है ना प्रॉब्लम छोटी आंखें हाँ, छोटी आंखें, तो बिल्कुल। ये देखिए ओए तो हमारा ये एक आंख कंप्लीट खुल हो जाती गया। हैं।
जबरदस्त। चलो एक आंख एक वाली बस तुम्हें एक आंख से खड़ी हो जाओ। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं तनी वाजिद इजाजत है, हाँ, बताएं। अगर कुछ नहीं हो रहा ना तो अपनी आंख को यहाँ रखें आप फ्लैश को, और अपनी आंख से ऐसे हाँ, उंगली उठा से लो उठा पूरा। लें, ऐसे पूरा उठाएं अब खुद। तो चुभेगी भी नहीं। तो हो गया क्या, चुभती नहीं है, फिर बिल्कुल। आंख आपकी बहुत लिफ्ट मिल जाती है। Lash और फिर हाँ, हल्का सा हाथ से यूं यूं कर दें, तो बहुत लिफ्ट भी ना दे दें, पता चला कहाँ लगे कि पहुंच गई। उठा के ब्लो ड्राई कर दिया। ओके, तो हमने डार्क ब्राउन हाँ कलर लगाया। ओके ठीक है। खोल ही लेना चाहिए था। डार्क ब्राउन आउटलाइन बनाए रहे हो तुम, है ना? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, लव। लेकिन हम लोग इस पे पिंक भी लगा सकते हैं ना। ये अब देखो तो करेगा क्या, इस लिपस्टिक का कलर ही चेंज कर देगा। चेंज हो जाएगा ना, अभी वो तो खाली इनहेंस ठीक है, कर हाँ। अपने होठों तो मैंने क्या किया, दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से जो इसके लगा हुआ ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने मेरे क्या लगा हुआ है? आपके पीच ही लगा हुआ है ना, हाँ। पीच कलर। हाँ लेकिन ये एक ही शेड है, बॉम्बशेल। हाँ, अच्छा। और मैंने And you always wear बॉम्ब this, शेल कर दिया ना, हमेशा। ये भी खुद मेरा बना लेगा। फेवरेट है हुदा सूट भी का करता है। बॉम्बशेल, बड़ा सॉफ्टर लुक आता है। ओके, हमने ये आउटलाइन लगा दिया। आउटलाइन लगाने के बाद मुझे पाउडर का पफ चाहिए। हाँ, ओके, पाउडर अच्छा, पफ आउटलाइन लगाने के बाद पाउडर पफ क्यों मांगा वाजिद ने? ये गौर से लिपस्टिक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत देर तक स्टे हाँ। करे, हाँ। आप ये जरूर तो करें। आपने क्या किया, इस लिपस्टिक को पूरा ये कर दिया, कवर ये अप कर दिया। मतलब अब आपका फॉर एग्जांपल रिदा के तो है ही लिप्स पाउटी, प्रॉपर। अगर हमारे पतले होंगे, जैसे अगर मेरे बिल्कुल। थोड़े पतले हैं ना, नहीं नहीं, आपके भी मेरे अच्छे सही है हैं, हाँ, मेरे? सही है। अच्छा ओके, तो आपने क्या किया, जब आप ये कवर कर लेते हैं, जब आप एक्स्ट्रा लाइन बनाते हैं तो वो पता नहीं चलती है, वो आपकी एक थिक लाइन क्रिएट हो जाती है। जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो आपके नेचुरली पाउडर और आपके होंठ थोड़े बड़े लगते हैं और लिपस्टिक देर तक रहती है। ये एक टिप है। टिप बकायदा। ठीक चाहे है। आप कितनी भी Line कोल्ड type ड्रिंक्स हो। पी लेंगे, लिपस्टिक नहीं जाएगी। चाहे आप कितनी ही सबको पपियां कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, अस्सलाम वालेकुम, नहीं जाएगी। उसके बाद हमने एक, क्योंकि और प्लीज आंटी जो आपकी बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनके जरूर ये किया करें, क्योंकि अब जब भी वो मोहब्बत में हमें प्यार करती है, हमारे गाल पे उनकी पप्पी का निशान लगता है। तो ये उनको करना लाजमी है। तो अब हमने ये लिप कलर पूरा उस आउटलाइन को कवर कर देना है। लिपस्टिक लगाना भी एक आर्ट है, और देखो लाइट Proper कलर art है। है। और वो Light, लाइट कलर क्योंकि नजर eyes आ रहा dark है है कि ना। लाइट ही है, वरना हाँ। बेस कितनी डार्क थी, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। और लोग क्या करते हैं, ये पुराना जमाने में नहीं होता था, याद है सारी ये कलेजी रंग की कलेजी लिपस्टिक रंग की मेरी लिपस्टिक। अम्मा की फेवरेट थी। कोई भी किसी भी कलर की कहीं साड़ी पे भी जाना पहनी, है। मरून लिपस्टिक लगेगी। सारी अम्माओं को ये चाहिए। अम्मी, इसमें मरून नहीं है, चली अरे भाई अब ये हमसे नहीं कहना, हम ये नहीं बदलेंगे। हाँ। तो वो लिपस्टिक उनकी मरून ही लगती, हाँ। तो वो अच्छा, हर किसी का ना मौसम के हिसाब से और मूड के हिसाब से लिपस्टिक लगाने का कलर जो है वो एक हो जाता है। जैसे मैं बॉम्बशेल हुदा की जो है वो लगाती हूँ, मेरा फेवरेट है। शर्मीन कौन सी आजकल फेवरेट कलर है लिपस्टिक? मुझे बॉम्बशेल बहुत पसंद है, हाँ। और मुझे मैक का काइंड ऑफ सेक्सी भी पसंद है। वो बहुत प्यारा है। वो मेरा Kind पहले of थोड़ा sexy मेरा favorite naturally, colour है। हाँ। वो पहले मेरा फेवरेट होता था, थोड़ा न्यूड पे ही रहता है ना, पिंकिश। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें डे में जो है वो पीच सेम जो आपने कलर लगाया Bombshell, हाँ। या फिर उसके बाद ये, क्योंकि और ये shocking वाली। शॉकिंग पिंक, ये भी हाँ। मैक का है। ये दो कलर्स मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट। और सादिया आपके? मैं जो नेचुरली ये लगा के फिरती हूँ, बहुत सारे शोज में निदा के भी यही आप लोगों ने देखा होगा। हाँ। तो मुझे लिपस्टिक्स का इतना वो होता नहीं है, मैं जरा मैट साइड पे रहती हूँ, या फिर मुझे रेड कलर पसंद। नहीं तो ये वाला कलर कौन सा कलर है? यार ये 2-3 ऐसी शेड मिला के बना लेती हूँ मैं तो। अच्छा। वरना तो एक ब्राउन की बेस थी हाँ। और उसके बाद पीच सा कलर लगाया, तो हमारी- सेम जो भी इसने इस वक्त किया वही मैं अपने साथ करती हूँ। लिपस्टिक हमारी लग गई है। वही लिप्स वो करके हाँ, डार्क dark पाउडर करके। लगा। ग्रेट जॉब। यस। गुड वाजिद खान, गुड ओके, वाजिद नहीं, वन मोर थिंग। What? हाउ कैन आई फॉरगेट मेरा फेवरेट आईब्राउ? Oh, यस, आईब्राउ। आईब्रो तो भूल ही गए। हाँ, डार्क ब्राउन लिया मैंने, और ये मेरा एक थिक ब्रश है, मेरा फेवरेट ब्रश है। हाँ। मैंने क्या किया, एक लाइन नीचे किया। अच्छा, मतलब हल्का सा मैं सिर्फ ऊपर क्रिएट करूंगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी इसकी हाँ, बहुत है। सिर्फ सीधा लो। इसकी कुदरती इतनी वो है ना। थिक है, अब डार्क है। अब आपको डिफरेंस नजर आएगा पूरे मेकअप में। ओह, एब्सोल्युटली। See, आईब्रो से ओके। पूरा चेहरा आपका Yes. चेंज हो जाता है। ये क्या होता है, यूजुअली लोग ऐसे झुकी हुई ही बना देते हैं इनसाइड पे। Arch. तो आप मेक श्योर करो कि आपको एक सीधी लाइन देनी है ऊपर से, ताकि आपकी आंखें खुली भी लगे।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो है आपको दूसरी साड़ीज पे, दूसरी फिजिक की लड़कियों के ऊपर वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। आपको 2 और आई मेकअप सीखने का मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद ड्रामेबाजी में हमारे साथ रहिएगा जी। आज का शो जो हम लेकर आए हैं उसमें हम सारे एज ग्रुप्स को कवर कर रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे पास वो लड़की है जिसकी फेयरवेल है कॉलेज में। हाँ, स्कूल कॉलेज है। तुम 1 मिनट खड़ी होगी मोना। अब बच्चियां सारी ऐसी होती है मोना जैसी, पतली दुबली। हाँ, अम्मी का ब्लाउज है, पीछे पिन लगा लिया, स्लीव्स ऐसे खुली, क्योंकि या तो फिर वो साड़ी बनवाएं। तो अब सादिया जो है ना वो हमें ये बताने वाली है कि अम्मी का ब्लाउज पहनने के बाद क्या याद है कि ना कॉलेज के फेयरवेल में जाना है, सादा हमने साड़ी पहननी है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो ब्लाउज सिलवाओ। हाँ, या तो अम्मी के ब्लाउज नहीं चलेंगे। हाँ, अम्मी के नहीं, या तो स्लीवलेस पहनो, या फिर मुझे ऐसा लगता है जब इतनी पतली लड़की है, इतने पतले हाथ हैं, तो आप फुल आस्तीन का ब्लाउज पहने और थोड़ी सी ना जिसे हम चूड़ी आस्तीन कहते हैं, और उससे थोड़ी थिकनेस ही आती है, आपके बाजू थोड़े भरे भरे लगते हैं, वो जरूरी है। तो वो अच्छा लगता है। या फिर अगर बच्चियां पहनती हैं तो जो हाफ वाला वो होता है स्लीवलेस, वो पहन सकती हैं, वो बच्चों पे अच्छा लगता है। कैप स्लीव्स होती हैं, लेकिन फिटेड हो, क्योंकि जैसे ढीली अब ये जो ढीली है ना, ये तो लग रहा है कमीज काट के बना लिया जल्दी से। ये देखो, हाँ, ये ब्लंडर है। हाँ, ये ब्लंडर है, कोई भी नहीं कर सकता। अब इसी को तुम नीचे से खींचो तो फिटिंग में देखो कितनी अच्छी है। ये देखो इसकी, अब ये अगर यही भी इसने पहना है और फिटेड और है, अगर ये पूरा होता तो ये और बहुत अच्छा लग रहा होता। मतलब सादिया, आपके कहने का मतलब ये है कि ये या तो फुल हो, फुल स्लीव्स, मटेरियल क्या हो? मटेरियल कॉटन, इनके लिए तो कॉटन। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने अगर शिफॉन पहनी है तो हमारा शिफॉन को, मेरी इतनी साड़ियाँ ऐसी हैं जो बनारसी हैं या हैवी साड़ी है, तो उनके जो ब्लाउजेस हैं वो मेरे कॉटन के, क्योंकि कॉटन में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और जुबैदा आपा को भी मैंने देखा, जुबैदा आपा ने मौला दर्जात बुलंद करे, बिल्कुल उन्होंने सारी मटेरियल की साड़ी पहनती हैं, वो कॉटन के ब्लाउजेस, और आप एटलीस्ट 3/4 जो है वो बहुत सूट करता है, वो वाला ब्लाउज उनके। और भी लाइक उनके जो है वो यहाँ वाला, हाँ, 3/4 इसे कहते हैं ना, तो वो क्योंकि वो बेसिक साड़ी का तो जो है वो 3/4 ही है। लेकिन अब क्योंकि स्टाइलिश हो गई है बहुत ज्यादा, तो फुल स्लीव्स बहुत ज्यादा मुझे भी, मेरे बड़े पसंद आते हैं। तो वो ये चीज जरा इन बच्चियों को चाहिए कि अपनी फेयरवेल से पहले 3 कलर के ब्लाउजेस बनवा के रखें। हर औरत को चाहिए, एक ब्लैक, एक रेड, और एक जो है वो आपका जो है ना, हाँ, ये हर चीज पे चला जाता है, स्किन कलर है, और एक गोल्डन और सिल्वर, 2 ऐसी चीजें जो उस पे आपका जो है ब्लाउज वो जाता है। तो ये 4 कलर आपके पास। अच्छा, आप देखो ना, आपने बोला था साड़ियाँ बांधने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ये जैसे एक मेरे मामू की शादी थी, तो मैंने उस जमाने में कोट चल रहा था, कोट वाली नहीं होती थी, साड़ी के ऊपर कोट, तो वो पल्लू पीछे से। हाँ, आपकी तो मजबूरी अब भी होती है ना। अब एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी सबको, इसकी हाइट देखें और साड़ी का पल्लू देखें। सुने, ये साड़ी का पल्लू ऐसे होना नहीं चाहिए। सादिया इमाम, सुनिए 2 मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। कोट वाली साड़ी थी, मैंने कहा आपकी तो मजबूरी भी है ना, वो कोट तो पहनना ही पहनना है, तो आप उसी में फैशन निकाल लेती हैं। अच्छा, अब देखिए, सिर्फ मैंने इसकी साड़ी का ये पल्लू खोला, अब आप बताएं साड़ी कैसी लग रही है। What a huge difference. देखें अब ये बच्चियां जो हैं, जो पतली दुबली हैं, वो कितनी प्यारी लगी। अब इसका ये आंचल भी प्यारा लगने लग गया, ग्रेस भी आ गई बच्ची के अंदर, और उसका बचपना भी अपनी जगह कायम है। अब आपने जब ये वाली साड़ी पहननी है तो इस साड़ी का पल्लू आपने रखना ही यूं है। जब आप यूं करेंगी तो ऑटोमेटिकली साड़ी का पल्लू यूं आएगा। ये देखिए, तो ये चीज़ें ज़रा कुछ थोड़ा हमें चीज़ों के ऊपर ध्यान करना चाहिए कि हम जो पहन रहे हैं वो हम उसे कैरी किस तरह करें। तो इस साड़ी को हम ऊपर टक नहीं करेंगे, इस साड़ी को हम। मुझे लग रहा था जब आपने अंदर किया इसको, जब अंदर किया था तो बड़ी लग रही थी, तो मुझे वो अच्छा लगा, बड़ा अच्छा। ये आप इस तरह से तो आप चौड़े लगने लगे। जब आपने लाइन क्रिएट कर दी तो आपने पतला कर दिया, होता है ना, पतले हो जाते हैं आप। ये फैला हुआ लग रहा है, वेरी नाइस। तो ये आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है? आगे लिख दें द साड़ी एक्सपर्ट। अच्छा, ये पकड़ो बेटा। अब आपने अगर फर्ज करें जो मैंने आपको जो उसमें बताया, बेटे हाथ नीचे करो, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इसको आपने ऐसे लिया साड़ी को, आपने ऐसे लिया साड़ी को, आपने ऐसे लिया साड़ी को, आपने ऐसे, जो मैं अभी तुम्हें समझा रही थी निदा, अब आपको मैं दिखाती हूँ जो पिन करके साड़ी आपने पहनी है। मैंने क्या गड़बड़ की हुई है, देख रहे हैं, ये फिटिंग आ गई आपकी, ठीक है। बड़ी सेफ्टी पिन है किसी के पास? बड़ी सेफ्टी पिन चाहिए। अगर नहीं है तो ये देखिए, मैंने साड़ी को अंदर से उसको गैदर करके यहाँ पिन कर दिया, ठीक है। अब इस बच्ची को अनकंफर्टेबल हो रही होगी कि यार ये मेरी साड़ी हिले ना, अब मैं इसको यहाँ पिन करना चाह रही हूँ। जब आपने यहाँ पिन कर दी
तो ये साड़ी की जो शेप है ये हिलेगी नहीं। ठीक है। अब फर्ज करें मैं, क्योंकि मुझे तो आदत है, मैंने उसकी बेल छोड़ी और मैंने अंदर की चीज़ों को गैदर करके उसके टक कर दिया। ठीक है, ये हमारी अम्मा जो करती थी। अब बेटे आप हाथ वैसे ही रखो तो आपकी साड़ी वहीं की वहीं है। ओ, तो इसलिए हम पिन करते, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि आप पिन कर दे, साड़ी की शेप वहीं रहेगी, साड़ी भी आपकी कहीं नहीं हिलेगी। ये जबरदस्त, आ जाओ भाई। ठीक है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें इस तरह की बांधने नहीं देनी, तो ये मैंने सिर्फ इसीलिए सिखाने आते के ही लिए कहा बात था, है। मैंने कहा साड़ी एक ऐसी चीज़ है कि आपकी अब एक आपसे चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ये ले तो बेटे। फिर आप अच्छे भी Balance. लगेंगे। हाँ, अच्छा अब जैसे मोना ने, अब फॉर एग्जांपल मैं, हम लोग इसको मोना पोर्ट्रे करी है, वो टीनेज बच्चियाँ जिनकी फेयरवेल है, वाजिद ने इतना अच्छा हेयर स्टाइल चूज़ किया है ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो टीनेज में है, फेयरवेल है, तो वो हाई पोनी और एक वो पूरा एक ज्वेलरी सॉर्ट ऑफ क्या है ये, बैंड ये लगाया गले हुआ का है। नेकलेस है सामने। मोना खड़ी हो, हाँ, ऐसे खड़ी हो, खड़ी हो, पीछे- शाबाश। हाँ। ये देखें, ये आपकी साड़ी की है फॉल। इस फॉल को तुम पकड़ो। अब जब बैठोगी तो इस टांग को उठा के बैठना। किस बेटा, टांग को? जिस साड़ी पे, जिस पे आपकी फॉल है, हाँ, आपने पकड़ी, राइट है जैसे टांग, आप राइट, ये राइट टांग। लेग को। अब लेफ्ट लेग नहीं उठाना बेटा, वरना वो लगेगा कि तुमने ये धोती पहनी और ये साड़ी उठाई है ना। तो धोती की तरह नहीं, साड़ी को, साड़ी के एलिगेंस के साथ हाँ, उठाओ। अच्छा, ये हम सबको भी बता देंगे, हाँ। जब आप साड़ी में बैठे तो जिस तरह आपकी फॉल जिस है, तरफ फॉल है आपकी, आप उस फॉल को पैर उठाएं leg होनी और चाहिए। फॉल को थोड़ा सा समेट के रखें। ये देखिए, जैसे मेरी है ना, ये हाँ, देखिए, हाँ। तो वो एक बिल्कुल लगेगा जैसे फूल की तरह खिल सब गया। सही कर रहे हैं। सबने अपनी अपनी साड़ी ठीक किया। अच्छा चलिए जी, आप आगे हेयर स्टाइल हमने दिखाया, एक बड़ा अच्छा आइडिया है हेयर स्टाइल का जो वाजिद ने आप लोगों को और ये दिया। चोकर है, और ये चोकर को मैंने चोकर है सर पे गले लगा का, दिया है, या। वो आपने यहाँ लगा। गले का, और हल्का सा हमने इसके अंदर हाइट देखो देने फिर के लिए चोकर हमने का- डोनट डाला है इसके अंदर, ताकि हाइट बन जाए। यहाँ पे हमने डोनट डाला है, अच्छा, डोनट भी डाला है, डोनट ताकि सर बड़ा लगे पीछे से। डोनट लगा के फिर हाई पोनी। फिर हमने हाई पोनी डाली है, ताकि ये आपको एक लिफ्ट मिले यहाँ पे, कितना प्यारा लगा। ताकि आपका एक, जब आप तस्वीरें खिंचाए तो एक फ्रेम इनमें आपका। दिखा सकते हो उस तरह उठा के डोनट, ताकि थोड़ा लोगों को और समझ आ ये जाए अंदर- हल्के से। ये अगर आप क्लोज बनाएंगे प्लीज कैमरामैन, ये डोनट लगाया और उसमें ये बाल इस तरह बनाए। अगर किसी बच्ची की कम भी है, बाल लंबे हैं लेकिन कम है, वॉल्यूम नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया। बिल्कुल ओके, ठीक है। सो एज यू कैन सी, मोना का अब हम क्या करेंगे, एक आंख का मेकअप करते एक आंख का मेकअप करेंगे। सिंपल, मैंने ये पिंक शेडो है, हाँ, पिंक, बिल्कुल। थोड़ा सा पिंक लिया और मैं इनर साइड पे, क्योंकि पफी आईज है, हाँ। तो मैंने सिर्फ हल्का सा मैंने यहाँ पे लाइटर शेड लगाया इनर साइड पे पूरा ऊपर तक। ओके, ताकि ठीक है। आपका जो कैनवस है वो बड़ा कर हाँ। दिया आपने। ठीक है, दबी भी ये ना भी रहे। देखो एक पॉइंट है भाई ये मेकअप का। ठीक है, अंदर की तरफ पिंक कलर लगाना ताकि आपकी आंख का मैदान बड़ा लगे। अगेन हल्का सा पानी लिया और उसको मैंने और स्मूथ कर दिया। अगेन मैंने वो ब्रश उठाया, मैट फिनिश कलर ये लिया, बड़े ब्रश के साथ डार्क ब्राउन कलर उठाया ये वाला, और मैंने कॉर्नर्स हल्का सा सिर्फ ये बहुत हल्का लगाना है और ब्लेंडेड। अच्छा, इसमें तो तुमने जितना वो किया था वो भी बड़ा अच्छा था। ऑलरेडी इसकी आंख बनी हुई है। सी, तो हल्का सा हमने कलर दे दिया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आईब्रो उठाया, आईब्रो का कलर लिया, आईब्रो बनाएंगे। यस, अब हम ये आपको दिखा रहे हैं कि ये यंग बच्ची है, हाँ, ठीक है बहुत ना? ज्यादा, अब हाँ। कितना मेकअप करना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, हल्का सा नीचे से भी मैं फिल करूंगा, बहुत उठी भी ना हो आईब्रो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, हल्का सा पाउडर लिया, आँख के नीचे ऊपर दिखना, है भी बहुत स्लिम सी ना, हाँ, बहुत ही स्लिम है। उसको ब्लेंड कर लिया, पता ना चले कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म है। खत्म हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अभी ठीक हमने है? सिर्फ 2 कलर्स यूज किए दो हैं, कलर तुमने? किए, दो ही कलर। हल्का सा लाइनर लिया मैंने, सिर्फ लाइनर लिया, हाँ, और पूरी आंख पे बिल्कुल एक बारीक सी लैश लाइन के साथ आँख खोले, सी
हमने बिल्कुल एक बारीक सी लाइन लगा दी। इस पे चौड़ा लाइनर सूट ही नहीं करेगा। और आई थिंक लैशेस भी नहीं अच्छी लगेंगी ना। अच्छा, लैशेस लगा सकते हैं। लगा अरे सकते बच्चों को लैश का हल्की शौक होता वाली है। लाइन। हाँ, बच्चों को शौक होता है। अच्छा, मुझे लगता है लैशेस लगाने से एक मेकअप कंप्लीट हो जाता है, वो सैलून वाला लुक आने लगता है। सो अगेन हमने क्या किया, थोड़ा सा मस्कारा लगाएंगे। अच्छा, मस्कारा अगर आपको लैश नहीं लगानी है तो मस्कारा लगाने का भी कई तरीका है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि देखो यंग बच्चियां लैशेस कैरी भी नहीं कर सकती ना। तो आपने मस्कारा सबसे पहले क्या करना है, हल्का सा आपने क्या किया, टिप के ऊपर ऐसे करके लगा लिया। अब जैसे नॉर्मली मैं ब्लैश खुद नहीं लगा सकती, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं तीन दफा मस्कारा लगाती हूँ, 3 टाइम्स, तो एक हेल्दी लुक आपने पहले ये बहुत मजे की चीज है, हल्का सा आपने टिप पे लगा लिया और इसको आपने ड्राई होने का वेट करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो एक इसके ऊपर आप लेयर कर चुके हैं, जब आप दूसरी लेयर लगाएंगे तो आपकी आईलैशेस खुलेगी और थिक लगेंगी। तो हाँ 3। अब क्या है कि उसके बाद अब मैंने क्या करना है, हाथ ये रखा और मैंने मस्कारे को लगाना शुरू कर दिया ऐसे। जिनसे आईलैशेस नहीं लगती हैं वो ना लगाएं, वो मस्कारे को डबल करने से। बजाय इसके कि खराब आई लगा के आप अपना मेकअप ही बिगाड़ बिल्कुल। करें। इससे बेहतर है कि आप इस तरह मस्कारे से खेलें। इस तरीके से करें। ठीक है, उसके बाद क्या किया, तुम क्या करती हो शर्मीन, तुम खुद लगा लेती हो आई आती है तुम्हें? क्योंकि मुझे लैशेस की लुक बहुत अच्छी लगती है मेकअप में। तो वो है कि मेरा आई मेकअप लाइट हो, आई शेडो भी मैं सिंगल शेड हो, लेकिन लैशेस में जरूर, स्पेशली इफ आई एम गोइंग टू अ वेडिंग या फिर रात का, तो लैशेस मस्त तो लगा लो। नीचे आपने यही लगाया, ठीक है, ताकि आंखें थोड़ी सी भरी भी लगे। और उसके बाद ये फाइन लाइन में इसलिए देता हूँ कि आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है आँख की। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी आँख बहुत, जैसे आंखों का भी लाइट कलर है, इनका अपना भी लाइट कलर है, तो आँख बहुत ज्यादा ऐसे लगती है, बहुत बड़ी लगेगी। तो सिर्फ एक डेफिनेशन देने के लिए मैंने डार्क कलर को उठाया, कंप्लीट लुक। हाँ, कि सिर्फ इनर साइड पे, इस जगह पे, सेंटर में, पूरा नहीं, सिर्फ इस जगह पे, सिर्फ ये। तो एक आपकी एक डेप्थ क्रिएट हो गई। आपका ये आई मेकअप कंप्लीट। आई मेकअप कंप्लीट। आप दोनों आंखों को देख सकते हैं, जरा प्लीज क्लोज शॉट्स बनाएं, दोनों आंखों को देख सकते हैं। वो यंग बच्ची है, उसमें ग्लैमरस लुक आ गई है, अब अम्मा वाला भी लुक नहीं दिया, मेकअप भी लाइट है, बाल पूरा थोड़ा सा और थोड़ा आगे जाए, खोले कैमरे को, बाल उसके ऐसे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप फेयरवेल में जिस तरह आप स्कूल कॉलेज में लगते रहे, उससे मुख्तलिफ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत एकदम बड़े बड़े और बाल बने हुए ही हैं। सही है। क्या होता है, लोग यही बाल बनाते हैं और बड़े लगने लगते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको मेकअप कितना पहनना है अपने ऊपर और किस तरीके से करना है। चलो जी, अब मोना तुम हटोगी और तीसरी हमारी मॉडल आएंगी समन, और समन ने पहना है रेड कलर, और समन को भी नहीं आती साड़ी कैरी करना। समन लपेट के आ गई है साड़ी, और सादिया समझाएगी। इसमें तो सबसे पहले मेरा दिल कर रहा है कि ब्लैक ब्लाउज करवा दो इसका। रेड पे रेड, बिल्कुल ही ब्लाउज है ना, सारी साड़ी को खत्म कर दिया है। समन तुम्हारी जो है पहले इज्जत हो जाए। उस बेचारी का कसूर ही नहीं है, मैं तो बता रही हूँ। हाँ, ये इसको यहाँ बेटे रखना थोड़ा सा। अच्छा, अब ये रेड ब्लाउज है, अगर इन्होंने ये बना ब्लैक लिया, होता तो बहुत अच्छा लगता। कौन कौन से और कलर्स हो सकते थे इस पे ब्लैक बहुत अच्छा ब्लैक लगता। अच्छा लगता, ब्लैक ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता। अगर आप इस पे सिल्वर पहनते तो भी डल हो जाती है साड़ी, बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा, अब अगर ब्लैक फर्स्ट करें सेम होता तो क्या मटेरियल यही होना चाहिए था क्या? अगर वो चाहती कि मुझे रेड ही चाहिए ब्लाउज, रेडी होता तो फिर मटेरियल यही होना चाहिए ना। वो देखिए मैच नहीं कर रहा। ये कॉटन है शायद, या कोई और मटेरियल है? ये कॉटन तो नहीं है, क्वीन वाला नहीं है, तो पता नहीं कौन सा। मिक्स तो वो कलर डिफरेंस है, तो इसलिए या तो अगर इनको बहुत शौक है कि पूरी साड़ी एक ही कलर की हो, वैसे पर स्क्रीन पे सेम कलर लग रहा है। आई वाज अबाउट टू से स्क्रीन पे बिल्कुल सही लग रहा है, बट ये कि जरूरी था अगर इस पे ब्लैक होता। अब ये देखे ना, आपको एक फ्रेम, ये आंचल में अपने इसके साथ रख के दिखाती हूँ आपको, तो ये देखें कितना उठता है ना, ये इस काम से अच्छा मिक्स हो एक और मुझे एक बात बताइए, ये भी होता है बैठो, कलर कट भी होता है कि कुछ लोग एक ही कलर में अच्छे लगते हैं, वो क्या चीज होती है? एक कलर में आपकी हाइट अच्छी लग रही होती है, आपकी हाइट लंबी लगती है। जहाँ भी आप सेकंड कलर यूज करते हैं तो वहाँ से समझे आपका सेकंड पोर्शन शुरू हो गया, तो दैट मीन आपने हाइट कट कर दी, ब्रेक कर दिया अपने आप क्यों, इसलिए कहते हैं। जब भी लंबी लग रही है, इसका मतलब पूरी एक जैसी। जब भी आपको इसलिए कहते हैं जब डबल शेडेड आए तो ऊपर से नीचे डार्कर शेड हो, और कट करने तो नीचे दामन पे कट करें, ताकि आप ऊपर से नीचे लंबे लग रहे, इक्वल लग रहे हो। ठीक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद जी आज का शो जो हम लेकर आए हैं उसमें हम
सारे एज ग्रुप्स को कवर कर रहे हैं। हाँ ओके, जी, समन की जो आंखें, समन का जो फेस है बहुत एक छोटा सा फेस है, हाँ। तो हम समन की डार्क आइज करेंगे ताकि आंखें प्रोमिनेंट हो। ओके, ठीक है, तो हम समन का सबसे पहले क्या करेंगे, लाइनर उठाएंगे, एक सॉलिड हम काला लाइनर लगाएंगे। अब ये देखिए डार्क आईज कैसे होनी चाहिए वो दिखाएं। तुम्हारे पर डार्क आईज सूट करती हैं शर्मीन? नहीं नहीं, तुम्हारे पर? सुजैन? अच्छी लगती है लेकिन मुझे लगता है आई एम सॉरी शर्मीन को ऐसा लगता है, वरना शर्मीन पे अच्छी लगेंगी। मुझ पे अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक वन टोन हो आपका और सिर्फ कॉर्नर्स बने हो तो आपकी आंख जो है ना वो ज्यादा निकल खुली के आए। सब और आप पे अच्छी मॉडर्न हो लगती गए है। मुझे मेकअप हर तरह का मुझ पे सूट करता हाँ। है। मेरे पास कैनवस बड़ा है तो मुझे लगता है कि वो सारे मेकअप आर्टिस्ट भी बड़ा एंजॉय करते हैं। मेरी आंख पे मेकअप करते करते ना बहुत सारे लोग इस पे हो जाते हैं कि मैं कहती हूँ रुकना था, कहते हाँ। रुका ही नहीं जाता। तो ये एक है कि वो तो हमने एक थिक लाइनर लगा दिया ओके, और थिक उसको हमने लाइनर। थिक बिल्कुल लाइनर का क्लोज दिखाएं। ओके, मोटा अच्छा। लाइनर, इसको और merge उसको हमने सिर्फ ब्लेंडिंग डी शेप में और बीच में से उठाना है। हाँ अभी हम कोई कलर ऐड नहीं कर रहे, हाँ, सिंपल हमने इसकी लाइन खत्म कर रहे हैं। इसको ब्लेंडिंग। इसके ब्लेंड, तुमने ब्लेंड करने के लिए कोई और शेड उठाया था? नहीं, लाइटर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ matte, लाइनर बिल्कुल। लगा के उसको और merge किया। ब्रश लिया? उससे अच्छा डार्क कलर देगा नहीं ना कोई और। हाँ, See, अब इसके ऊपर कलर कोई भी बैठ जाएगा। और क्या है, बीच में से उठा रहा हूँ मैं, सेंटर वाली जगह से, अच्छा ताकि आंख खुली भी लगे। ठीक है। हम जो अपने मुक्का मारा हुआ लग रहा होता है, हम ये गलती करते हैं कि हम यहाँ इसको यहाँ से से भी बिल्कुल, उठा दें। बिल्कुल। ऐसा लगता है मुक्का मार के आगे पैंडा आइज, पैंडा आइज। इतनी प्यारी प्यारी खवातीन खुद मेकअप करके आती हैं स्मोकी, और मैं कहती हूँ ये क्या लग रही सी, है। तो हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये ब्रश उठाया और उस ब्रश के साथ अगेन हम थोड़ा सा मरून सा शेड लगाएंगे। दिखा मरून शेड, वही वाला तुम्हारा फिर ना तुम्हारे पास रेड है, रेड को भी हल्का सा हाँ। मर्ज करोगे, इतना हसीन लगेगा ये। उठा लो वो, क्योंकि उठा लो मैंने रेड। अपनी एक ब्लैक एंड रेड साड़ी पे इस ये तरह हमने का लाल makeup कलर कर ले लिया? ये रेड, बिल्कुल यही ये red। सादिया की फरमाइश पे रेड कलर लिया गया। और अच्छा, बड़ा ब्रश है, बड़ा। तो आपने क्या बोलते हैं, एंगल हल्का, सिर्फ जहाँ पे कलर चाहिए आपको उस जगह पे लेना है और फिर आपने ब्लेंड करना है। पूरा brush में जी नहीं जी, करना। यहाँ पे पूरा लगा के मैस हो जाता है। तो मेरा एंगल ही यही है, सी। हाँ, तो आपने उतना ही टच किया। आई शेडो ज्यादा उठा लेते हैं, जाया भी हो जाते हैं, और सी, इसलिए एक डेप्थ क्रिएट हो गई। ओके। और इतना अच्छा इतना red अच्छा color merge लग होता है रहा है। इसमें, क्योंकि रेड साड़ी पहनी है तो आपको वो कोई बड़ा मजा हाँ, एक कलर एक टिन कलर है। जाएगा। सॉफ्ट लिप्स के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, बिल्कुल एक सूखे हुए ब्रश के साथ, जो मेरा ये ब्लेंडिंग का एक ब्रश मेरा बहुत अच्छा, ये मैक का ब्रश है, इससे आप मेरे पास भी है ये आराम से कहाँ कलर जा रहा है, क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता। एक्सेस को उड़ा देता है और हाँ, आपको जितनी बिल्कुल, लगे। जितना आपको चाहिए होता उतना आपको रह जाता है। हाँ। उसके बाद आपने क्या ब्रशेस किया, आपके औजार होते हैं, औजार इनको जमा करना Tools चाहिए हैं भाई, तो हाँ। अगेन अब हम आईब्रो बनाएंगे। इतनी जल्दी करता है ये मेकअप लड़का। सी, हाँ। अगेन ऊपर से हल्का सा मैंने यहाँ कलर दिया, सीधा। ओके। आईब्रो के लिए क्योंकि- कलर कौन सा ले रहे हो? ब्राउन। क्योंकि मैं सादिया माम के साथ काम कर, मैं क्योंकि इसलिए इनको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है सादिया से। सादिया से, सीमी पाशा से, हाँ। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हाँ। तो मैं इसलिए, वरना अदरवाइज मैं आप चुप करके बैठे, मुझे करने दें। तो ये होता, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने आज जो कुछ भी हूँ, ऑफ कोर्स अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, और मैं क्रेडिट देता हूँ अपने सारे सीनियर्स को, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो सीखा है, जो करा है, इन्हीं के ऊपर सीखा है। अगर ये मुझे चांस नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता। तो मैंने बहुत प्रैक्टिसेस, बहुत चीजें की हैं। ब्लो ड्राई की, ये भागता था जिस प्ले में मेरे साथ होता था, इतने भागता बाल था। हैं सादिया के सर पर, भूख बोलते भी रहो ना, लगने के बाद काम भी ब्लो ड्राई करते करते। भूख लगने लगी। हम दुबई में सीरियल कर रहे और मैं वेट कर रही हूँ और मुझे स्प्रे नहीं चाहिए होता। हाँ। ये पूरे सारे मेकअप आर्टिस्ट को पता है, सादिया अपने सारे बालों में स्प्रे नहीं लगने देती, और इसकी एक जिद, बगैर स्प्रे के ब्लो ड्राई टिकेगा कैसे? मैं कहा तुम करोगे ऐसे ना टाइट, तो मेरे सर पे कुछ 15 से 20 ब्रशेज रखते थे। वो ये ब्रेकफास्ट के वक्त लगा देता था और रिकॉर्डिंग से पहले मैं खोलती थी, और इतना अच्छा, मैं कहती हूँ पूरी अर्थ में ना अगर कोई बेस्ट ब्लो ड्रायर करता तो वो ये करता। यार। मुझे बहुत पसंद है इसका हाथ का ब्लो। तालियां, एक क्लोजअप इन लोग के, यस, तालियां हमारी, तालियां, यस। ओके, सो हमने ये कर लिया। अच्छा, अब मैं इस पे जरूर आईलैशेस लगाऊंगा। हाँ, आईलैशेस में थिक वाले ही लगाऊंगा। जरूरी मेकअप में मजा आता है। थिक आईलैशेस लगाऊंगा।
ओके, मस्कारा अगेन। अच्छा, पहले मस्कारा लगाओगे फिर आईलैशेस। हाँ। 3D वाली में पहले मस्कारा लगाना है। मस्कारा हर बिल्कुल। लैश में लगाना हर चाहिए लैश में। मस्कारा पहले, हाँ, हर लैश में अच्छा, जरूरी सबका है। अलग अलग तरीका होता है या ये वाकई ये सही हर ज्यादा लैश में आप पहले मस्कारा अपना लगाएं, अपनी जो लैश लगा रहे हैं उसको या तो फिंगर के गिर्द रोल कर लें ताकि जो ये बता रहा था ना शेप आप, या फिर उसको यूं करके खोल लें। अच्छा। उससे क्या होता है, एक तो वो खुल जाती है, आपकी आंखें शेप के बराबर होती है। कट जरूर करें क्योंकि हमारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, बहुत कम लोगों की बड़ी आईज बिल्कुल। होती हैं, तो वो पूरी बैठ जाती है उसके आंख पे, तो वो कट करके जरूर लगाएं तो बहुत अच्छी लगती अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी ज्यादा काटी है हाँ। ताकि है। आंखें इसकी आंख छोटी है, छोटी आंखें लेंथ में छोटी आई से। हो गया। और जैसे कि लोग यूं करके फूंक मारते हैं, नो अरे हाय। नो फूंक। क्यों मिला लें? सुने, क्योंकि आप अल्लाह ना करे अगर आपको कोई मसले जान मसाइल है तो जाए आप ट्रांसफर कर रहे होते अच्छा, हैं। लेकिन अगर आप खुद लगा रहे हैं तो वो तो खुद में फिर तो- लगाएं तो आप और शर्मीन कुछ लोग ऐसे भी मारते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मारते हैं। I know। दूर से हाँ, फूंक मार रहे होते हैं और मैंने तो बहुत रोका कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। मैंने कहा भो भाई क्या हो गया है, कोरोना चल रहा है। कॉर्नर उठा के ये पहले स्क्रीन पे आप खोलेंगे। और छोटी आंख के लिए तो बड़ा बेस्ट टिप है कॉर्नर को उठा के। अच्छा, सी, तो हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब तुमने आंखों के नीचे क्या दिया है, ये तो हमें पता ही नहीं चला कब दिया। वही वाला हमने बातों में लगा वो जो वही ब्रश जो वही brush ऐसे मैंने जो सबके gap साथ में दिया, किया है ना, वही वाला brush। किया। सही है, ये उसी हो को गया। फैलाया था। तो हमारा ब्लशन मार दो ना, एक ब्लशन हाँ, रह गया। हल्का सा एक गाल पे ब्लशन मार दो ताकि वो प्रॉपर एक ये क्या? कंप्लीट लुक आए। लवली आई Smile। बहुत प्यारी। स्मोकी मेकअप में मुझे लगता है ब्लश ऑन की बहुत जरूरत है, एक सॉफ्टर लुक दे देता है। काजल लगाएंगे। अब काजल भी है, स्मोकी मेकअप भी है, मुझे तो साड़ी काजल भी है। वैसी आज मैंने काजल नहीं लगाया, वरना काजल काजल मेरी बहुत प्यारा फेवरेट लगता है। चीज है। अच्छा। मुझे और मुझे लगता हल्का है सा- आँख के अंदर you know, चमक आ जाती है। और हल्का सा काजल नीचे फैला दें ऐसे, हाँ। सही है। और उसके बाद मैंने क्या किया, कैसी खुली है। हमने ये हल्का सा ये अगेन छोटे वाले ब्रश लिया। अभी तो मजा आएगा आपको। अब इस ब्रश के लिया अगेन मैंने रेड कलर ले लेते हैं। रेड लिया मिला एंड देना। उसको डेफिनेशन देने के लिए उस रेड को ग्लैमरस मेकअप रेड साड़ी पे। अब ये वाला अवार्ड शो के लिए है, किसी पार्टी के लिए है, बहुत शादी के खूबसूरत लिए लग एक रहा है। ऐसे ग्लैमरस मेकअप ब्लेंडिंग कर दी। सी, अब इसमें अब आप सही के lipstick ड्रामेबाज लगाएं। लग रही हैं समन। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। परफेक्ट है। और हम हल्के कलर की लिपस्टिक लगाएंगे, बहुत बिल्कुल light काइंड क्योंकि ऑफ हमने दिखाओ makeup जरा, दिखाया। दिखाओ ना वो लिपस्टिक दिखा दो लाइट से कलर की, ताकि हमें पूरा एक ओवरऑल लुक मिल जाए। बाल इसके ये स्ट्रेट रहेंगे। बिल्कुल सीधे। क्योंकि कुछ वो लोग इतना आदत सब हो गया होती ना, है काली आंख, की। लाल और साड़ी। इसमें इतना काम नहीं है, साड़ी में वो होगा, फंसेगा नहीं बाल इसमें। हाँ। इस पे और कौन कौन से बाल अच्छे लग सकते थे वाजिद, ऑप्शंस दो। जूड़ा भी अच्छा लगता है, बिल्कुल जेल बैग बाल बगैर मांग के जेल बैग बाल अच्छे ओए, लगते हैं, हाई बहुत पोनी अच्छा अच्छी लगता लगती, है सब अच्छे इसका लगते हैं। फ्रंटल दिखाएगा ताकि मुझे दोनों में डिफरेंस, ऑडियंस के साथ साथ हमें भी डिफरेंस नजर आए। हम आपको इन दी एंड जो है वो तीनों की फाइनल दोनों आंखों के साथ लुक भी दिखाएंगे। और फिर वाजिद खान अपना तुम कमर्शियल बना सकते हो हमारे प्रोग्राम से। हम तालियां बजा रहे हैं हम सब लोग तुम्हारे लिए। तो हमने ये लिप कलर लगा दिया। वाओ, और वेरी नाइस। see, जब मैं मुड़ी को उधर देख रही थी कैमरा कट क्या बात है समझ। see, आईब्रो से बहुत डिफरेंस आता है। हाँ, ये देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना प्यारा एक ग्लैमरस लुक है साड़ी में। बहुत चेंजेस हो You know, गए और बालों को हाँ, इस तरीके से सारे एक तरफ कर ये एक और ग्लैमर ये, और हल्का डाल दिया सा भाई। अगर साइड पे दे सकते हैं हाँ। इस तरीके से करके, तो हमें ताकि आपकी ज्वेलरी अगर आपको इयररिंग्स पहन रहे तो वो हाँ, आप आपकी नेक थोड़ी लंबी लगेगी और आपको एक ये लुक मिल जाएगा। क्योंकि अभी आयरन हुआ है, फ्लाई हुए हो रहे हैं हाँ, तो ये आपका जबरदस्त। तो हम fit करेंगे। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ
सादिया खान, आपने 3 क्रिएटिव मेकअप हमें सिखाए, बताए और आप नया कोर्स करके आए हैं। मुझे थैंक यू सो मच। काफी टाइम बाद मैं आया और यू नो मैं क्या है कि इतने टाइम पे मेकअप सिखाते सिखाते मेरे पास अब कुछ है नहीं। हाँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे कर रहा होता हूँ आई क्रिएट हर दफा नया कुछ। हर दफा मैं खुद भी सीख रहा होता मैंने हूँ। आज तुमसे बहुत कुछ सीखा है ना? आइस हम के सब नीचे, ने, हाँ, बहुत बहुत सब कुछ सीखा है। तो क्या होता है कि जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं आपके शो पे आता हूँ या किसी भी शो पे जाता हूँ तो मैं इतनी आसान ही कर दूं ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे होते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, जो इधर उधर बहुत सारे मुझे इनबॉक्स आते हैं बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, मेरे इनबॉक्स भर के आपके मॉर्निंग शोज हमने देखे हैं और हमारे किचन के चूल्हे जल पड़े हैं। तो ये ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो मैं इतनी आसानी कर देता हूँ कि जिनको नहीं भी आ रहा होता वो भी कर लें। सो थैंक यू सो मच। आप मुझे इनवाइट करती हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझे थैंक करने यू का आजिम खान। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मेरे और सादिया इमाम के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। मजे का शो आपने देखा, लेकिन अब हो जाए और भी मज़े की बातें। सादिया इमाम मेरे साथ है और मैं उस वक्त को याद करके बड़ा हंसती थी कि जब हमारे पास सादिया मोबाइल में होता था एक स्नेक गेम सॉर्ट ऑफ थिंग और हम वही खेल रहे होते थे, वही हमारे और कितने entertainment। खुश थे हम उसमें ना, है ना? कि बस ये लगे हुए उन्हीं वो याद है तुम्हें, एक एस दबाने के लिए आपको कुछ 4 दफा ना बटन दबाना पड़ता था कि बस किसी तरह मैसेज में एस लिख दिया याद जाए। है यासिर के बाद से जब मंगनी हुई थी तो मैं ऐसे SMS ऐसे ही टाइप करती थी। काफी चीजें खुल जाएंगी। अंगूठों में दर्द, अंगूठों में दर्द। हाँ अंगूठों में, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफी इजी हो गया काम। अच्छा वैसे मैं हैरान रह गई हूँ कि अब हम मोबाइल से क्या कुछ नहीं कर सकते यार। अभी जैज़ कैश ऐप से मैंने अपने यूटिलिटी बिल्स भरवाए, वाह, फोन का बिल भरवाया, वाह, ग्रोसरी ना करो यार, ये भी बिल भरवा दिया। मतलब अब लाइफ आसान, यानी कि आपने खड़े नहीं होना लाइनों में। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त ये वाले माहौल जो चल रहा है ना, इसमें आप थोड़ा सा वैसी एहतियात रखनी चाहिए। नंबर्स कम हो रहे हैं माना कोरोना के, लेकिन आपको एहतियात तो उसमें तो सबसे आसान है कि आप घर से ही नहीं निकल रहे, आप बैठे बैठे ऑनलाइन सारी चीजें कर रहे हैं। और जैज़ कैश ने आपको इजी कर दिया इस मामले में। सबसे अच्छी बात है हर वक्त आपको कैश की जरूरत नहीं है। हालात खराब है, कैश इतना रख नहीं सकते। और बैंकों की लाइनें, जैसे आपने बोला ना कि लाइनें नहीं लगती, बैंकों की बैंक्स पे लाइन भी नहीं लगानी पड़ती, कोई जरूरत ही नहीं है ना। ठक ठक आपके हाथ में एक मोबाइल है, आपके पास जैज़ कैश है, सारे काम खत्म हो गए। अच्छा आपको जैज़ कैश के ऐप का सबसे अच्छा फीचर क्या लगता है? यार सबसे अच्छा फीचर तो यही है, मतलब कि आप जो है ना मजे से घर में सुकून से सोफे पे बैठे, अपनी मर्जी के काम कर रहे हो और साथ साथ जो आपके ये ख्वारी वाले काम थे ये आपने कर लिए। ठीक है कि ये आपने बिल भी पे कर दिया। और अब तो मेरा ख्याल है बच्चों की फीस भी आप पे कर सकते हैं, आसानी कर देती है। ख्वारी से बच गए। मुश्किल है अगर एक चीज जो मुझे लगती है, शायद हो सकता है आप लोगों को ना लगती हो मुश्किल, मुझे लगती है मुश्किल, वो ये लगती है कि अगर मुझे ट्रांजैक्शन करनी है ना, उसमें मुझे लगता है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है मेरे लिए। अगेन मैं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा प्रोसेस लंबा है, काफी चीजें, तो उसमें मैं थोड़ा सा फंसती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये अगर आसानी हो जाए ना तो दुनिया में फिर तो जन्नत यही मिल गई आपको। ये ऐसा लग रहा है कि जैज़ कैश ने चुपके से आपकी बात सुन ली। वाओ, क्योंकि अब उन्होंने यही फीचर बहुत आसान बना दिया है। अपग्रेड वर्जन से जैज़ कैश ने ट्रांजैक्शन वाला जो ये मुश्किल फीचर आपको लगता था, लंबा प्रोसेस लगता था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बहुत फ्रेंडली डिजाइन कर दिया है। ग्रेट, कि अब हर ट्रांजैक्शन बन गई है फास्ट, इजी एंड सिंपल। एक सेकंड आप बातें करते रहे, मैं जरा जल्दी से इसको तो अपग्रेड करूँ ना, आप प्लीज लगे रहे ताकि चीजें करते रहे। सीरियसली यार ये बड़ा आसान है। और आप अपनी होम स्क्रीन को अपने मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यानी जो फीचर आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं आप उसको अपने सामने रखें। बिल्कुल। अच्छा जो नए यूजर्स हैं ना उनके लिए गेस्ट मोड भी इंट्रोड्यूस कराया है अपग्रेड वर्जन में। वाओ, जिससे आप बगैर साइन अप किए इस ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ भाई सादिया, कमाल है ये तो भाई। मेरा ख्याल है कि तुमने तो अपग्रेड किया हुआ है, मैंने कर लिया है, आप लोग कर लें, जल्द से जल्द अपग्रेड कर लें क्योंकि ये इजी है। लाइफ अब मेरा ख्याल है जितने झमेले हैं जिंदगी में, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, उसमें ये जो जैज़ की तरफ से आसानियां मिल रही हैं, इसको तो फौरन से पहले ग्रैब कर लेना चाहिए ना। तो अगर है तो प्लीज, मैं तो खुश हूँ, आप भी खुशी होंगे। थैंक यू सो मच सादिया। और ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आज आपको सादिया ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी होगी। अब आप अपनी ड्रामेबाजी खुद कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान
खुदा हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के